हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अलीसन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर विजन का एक बेसिक सा प्रोजेक्ट करेंगे और आस्ते आस्ते आगे वाली जो वीडियोस होंगी उसमें एडवांस करते जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इमेज क्लासिफिकेशन, वो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ। अच्छा, इस वीडियो में मैं जो भी आपको कोड बताऊंगा पाईटार्च का, वो मैंने ये जो आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही है ना, पाईटार्च कोर्स फ्रॉम स्क्रैच टू डिप्लॉयमेंट, इसके अंदर मैंने आपको पाईटार्च का सारा जो है ना ये बता दिया है कि कोड किस तरह से काम करता है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी मैं न्यूरल नेटवर्क यूज़ करूँगा या कन्वोल्यूशन लेयर्स यूज़ करूँगा, वो सारी की सारी मैंने ये जो हमारी प्लेलिस्ट है ना इसके अंदर मैंने आपको बता दिया क्लियर। और ये जो है ना मैथ इसके अंदर होगी, इस प्लेलिस्ट के अंदर अभी एक वीडियो है, बाकी सारी वीडियोस जो मैथ के हैं वो भी इसमें आ जाएंगी। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको समझने से पहले आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में अब मैं ना तो न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं वो समझाऊंगा, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं वो समझाऊंगा, ना मैं पाईटार्च का कोड जो है वो डिटेल से समझाऊंगा। बस मैं प्रोजेक्ट करूंगा और प्रोजेक्ट के साथ साथ जो जो कोड आता रहेगा उसको बताता जाऊंगा। क्लियर है? तो अब मैं यही तो करूंगा कि आपने ये तीनों जो प्लेलिस्ट हैं ये देख देख के आए और आपको मुकम्मल आइडिया है। क्लियर? तो आइए जी अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है ना वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं सबसे पहले करता हूँ जी टार्स को। ये टार्स क्या होता है, इसमें ना हमारे पास हमने यार को टेंसर्स बनाने हो, टेंसर्स को मैनिपुलेट करना हो, यानी टेंसर्स के रिलेटेड जो भी काम है वो हम टार्स की मदद से करते हैं। उसके बाद आता है इम्पोर्ट टार्स डॉट एन एन एज एन। ठीक है? ये अब ऐसा होगा कि जो भी हमने न्यूरल नेटवर्क के मतलब काम करना हुआ ना, तो वो हम ये टार्स डॉट एन एन की मदद से करेंगे। क्लियर है? और एज एन जो हमने लिखा है ये एलियास लिखा है, यानी जहाँ पर भी हमने टार्स डॉट एन एन को यूज़ करना हुआ वहाँ पर सिर्फ हम एन लिखेंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद आगे आता है जी टार्स डॉट एन एन डॉट फंक्शनल। ठीक है? ये जी फंक्शनल, इसको हम कर लेते हैं एज एफ के। ये ऐसा होगा कि हमने अगर कोई जो न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर कोई फंक्शन ऐड करने हो, तो कोई भी फंक्शन जो है, ठीक है, उसके लिए हम जो है ना ये फंक्शनल को यूज़ करेंगे। यहाँ पर फिर हम एफ को एज एलियास ले रहे हैं, यानी कि जहाँ पर भी अब एफ लिखा होगा उसका मतलब होता है कि हमने टास्क डॉट एन एन डॉट फंक्शनल को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? बस ऐसे ही आगे हमने अपने डाटा को बैचेस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं फ्रॉम टार्स डॉट यूटिल्स डॉट डाटा, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं डाटा लोडर। याद रखना है ये डी जो है ना ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है? और ये जो आपका आगे एल आ रहा है ये भी आपने बड़ा रखना है। क्लियर? ये देखें डाटा लोडर। ये डाटा लोडर क्या करता है कि हमारी, अब देखिएगा आगे हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें होंगी, उनको हम बैचेस में कन्वर्ट करने के लिए डाटा लोडर को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? उसके बाद हम जी जो टार्स वीगन है हमारा, वहाँ से हम जो है ना कुछ डाटा सेट्स हमने लेनी है, ट्रांसफॉर्म्स उनके ऊपर लगाने हैं, तो हम टार्स वीगन से इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं इंपोर्ट करता हूँ एक डाटा सेट को और साथ दूसरा जो है ना ट्रांसफॉर्म, इसको कर लेते हैं। अच्छा, अब ये डाटा सेट्स हमारी होगी, इसमें से हमको एक डाटा सेट लेंगे। क्लियर है? जो हम इस मॉडल में इस्तेमाल करेंगे, और उस डाटा सेट के ऊपर हम जो तस्वीरें होंगी उसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो वो हम ये ट्रांसफॉर्म जो है ना इसकी मदद से लगाएंगे। उसके बाद हमने अपना जो डाटा है उसको देखना हो, ये विजुलाइज करना हो, तो उसके लिए हम जो है ना ये प्लॉट लिब जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। मैट लिब डॉट पाई प्लॉट आपने लिखना है, और एज हमने क्या कर देना है, पी एल टी इसको इम्पोर्ट कर लेना है। ये जी हम सब जो है इम्पोर्ट करने लग गए हैं। अच्छा जी, ये हमने इंपोर्ट कर ली सारी एम लाइब्रेरीज। आइए अब जो आ गया ना डाटा सेट हमारी, उसको हम यहाँ पर लोड करते हैं। ये जी हमारी आ गई डाटा सेट, बोल्ड बड़ा यहाँ पर। क्लियर है? अच्छा, अब डाटा सेट जो हम ले रहे हैं ना वो फैशन एमनेस ले रहे हैं। ये फैशन एमनेस क्या है इसको समझने से पहले आइए पहले जो हमारा डाटा सेट है ना उसको यहाँ पर ले आते हैं। ये जी मैं एक वेरिएबल रख रहा हूँ ट्रेन डाटा सेट। ठीक है? और हम ऐसा करते हैं, जो हमने डाटा सेट्स ऊपर से इम्पोर्ट किया ना, ये वाली जो हमने इम्पोर्ट की ऊपर आपको नजर आ रही है ये वाली डाटा सेट्स। ठीक है? इसमें से आगे हम जो है ना एक डाटा सेट ले लेते हैं। मैं कहता हूँ जी जो फैशन एमनिस्ट है ना, फैशन एमनिस्ट की स्पेलिंग आपने याद रखने हैं, सारे बड़े हैं। क्लियर है? वो हम ले लेते हैं। ये फैशन एमनिस्ट क्या है उसको देख लेते हैं। ऐसे ये डबल एस मैंने ना गलती से यहाँ पर ऐड कर दिया, ये ए इधर है। या यार ये ए ऐड करना है असल में, ए और एस दोनों साथ है ना, तो वो गलती से क्लिक हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले आपने डाटा को कहाँ पर सेव करना है, ये होता है रूट डायरेक्टरी। ठीक है? तो मैं इसको बता रहा हूँ कि तुम जो करंट हमारा फोल्डर है ना डाटा सेट, उसके अंदर तुम इसको सेव कर दो। क्लियर है? उसके बाद हम जो है ना ट्रेन के लिए ले रहे हैं, तो हम इसको कहना है जी बिल्कुल ट्रेन के लिए, और ये ट्रू रखना है आपने। ये जी हमारे पास ट्रू आ गया। उसके बाद इसके ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लगाना चाहते हो, तो वो हम यहाँ पर इसको दे रहे हैं कि जी लगानी है हमने, तो वो आपने जो ऊपर ट्रांसफॉर्म्स हमने लाया ना लिया है वहाँ से अब हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर लगा लेनी है। एक ही लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम जो है ना जो हमारी तस्वीरें होंगी उसको हम टेंसर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरों को टेंसर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी बातें मैं पाईटार्च की जो मेरी सीरीज है उसमें बता चुका हूँ। ये टेंसर का टी बड़ा है। क्लियर? उसके बाद इस डाटा सेट को आपने डाउनलोड करना है जी। आपने यहाँ पर लिख देना है बिल्कुल जी ट्रू। हम अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपने यहाँ पर ट्रू लिख देना है। क्लियर है? अब हमारे पास ये एक देखिएगा, मैं इसको लिख लेता हूँ ये ट्रेन डाटा सेट, तो ये हमारे पास अभी ट्रेन डाटा सेट एक आ जाएगी। अच्छा, ये देखें ना, अब स्पेलिंग आपने ध्यान से लिखना है। ये ट्रांसफॉर्म्स है, ट्रांसफॉर्म लिखा था इसलिए, ये आप दोबारा से इसको करें। ये भी जो हमारी डाटा सेट है वो यहाँ पे ऐड हो रही है हमारे। अच्छा, अब हमारे जो डाटा सेट है उसको एक बार देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देता हूँ। अभी वैसे ये पिछली मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था ये फैशन एमनिस्ट क्या होता है वगैरह। चलिए यहाँ पर भी करते हैं सर्च। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास ना फैशन एमनिस्ट इस तरह की ना कोई पिक्चर्स होंगी यार।
बल्कि इसको मैं कॉपी करके ना यहाँ पे अपना मेन में ले आता हूँ। ये अब जी हम डाटा सेट जो है ना इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे यार सिंपल सा है, ये हमारे पास है डाटा सेट, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। हमारी जो डाटा सेट है ना फैशन एमनेस्ट, उसमें इस तरह की कुछ ना ग्रे स्केल इमेज होंगी इस तरह से, ठीक है। और ये इमेज 10 कैटेगरीज में होंगी। पहले कुछ ये टी शर्ट टॉप होंगी, कुछ ट्राउजर की होंगी, कुछ पोलोवर की होंगी, कुछ ड्रेस, कुछ कोट की, कुछ सैंडल की, कुछ शर्ट की, कुछ स्नीकर की, कुछ बैग की, कुछ एंकल बोर्ड्स की। ये हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं इन सब 10 की 10 चीज़ों की, ठीक है। इनके अलावा और कुछ भी नहीं होंगी, क्लियर है। फैशन एमनेस्ट में क्या है कि ये 10 कैटेगरी है हमारे पास, इनकी हमारे पास तस्वीरें हैं। और उन तस्वीरों तस्वीरों में से हम ट्रेनिंग डाटा सेट में कितनी ले रहे हैं, ये लिखा हुआ है 60,000 तस्वीरें। याद रखना है कितनी, हम 60,000 तस्वीरें जो है ना वो ट्रेनिंग डाटा सेट में ले रहे हैं। जिसमें यूँ समझो कि 6,000 तस्वीरें ये टी शर्ट की होंगी, 6,000 तस्वीरें जो है ये ट्राउजर की होंगी, और 6,000 तस्वीरें पोलोवर की, 6,000 ड्रेस की, 6,000 कोट की, और 6,000 इसकी, 6,000 इसकी, 6,000 इसकी, 6,000 इसकी, 6,000 इसकी, क्लियर। तो ये यार हमारे पास ना एक डाटा सेट थी, सिंपल याद रखना है। ग्रे स्केल इमेज है हमारे पास, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल होगा। और अब हम इस ये जो हम ले कहाँ से रहे हैं, ये जो हमारा है ना टॉर्च वीएन, उसके अंदर हमारे पास ये डाटा सेट पड़ी है। मैं ना एक बार आपको चलें बता देता हूँ, यहाँ से सर्च करते हैं जी, टॉर्च वीएन डाटा सेट्स, ठीक है। टॉर्च वीएन, ये हमारे पास टॉर्च वीएन की डाटा सेट्स हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे जाओ तो आपको ये बहुत सारी, ये देखें ना, ये कॉल ट्रैक 101 है, ये हमारे पास स्लैबा है बड़ी मशहूर, ये वाली डाटा सेट है, ये भी पड़ी है। C410 डाटा सेट हमारे पास पड़ी है। ये C400 है। और इसमें आप जाओ, ये देखो फैशन एमनेस यहाँ पर हमारे पास पड़ी है। यानी हम यहाँ से ही, हमारे जो पाइट आर्चन है उन्होंने यहाँ पर डाटा सेट बना के रखी हैं, हम इनको ही यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने डाटा सेट के अंदर जाना है और वहाँ से ये देखना डाटा सेट के अंदर गए, और वहाँ से जो फैशन एमनेस्ट है वो हमने ले लेना है, क्लियर है। बस बाकी जो ये चीज़ें हैं ना पैरामीटर, वो आपने यहाँ पर मैंने जो आपको बताया वो देने हैं कि ये रूट डायरेक्टरी है, कहाँ पर ये जाके सेव होगी। ये ट्रेन जो है ना, ये ट्रेनिंग डाटा सेट, यानी कि आप इसमें से कौन सा चाहते हैं। मैं ना फॉर एग्जांपल इधर देखिएगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ सेम टू सेम, यहाँ पर ऐड करता हूँ, और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ टेस्ट। इधर देखिएगा, ये मैं इसको रख लेता हूँ टेस्ट। और ये जो ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेन डाटा, इसकी जगह पर आप लिख दो फॉल्स, यानी कि अब हमें ट्रेन नहीं चाहिए। तो अब देखिएगा, मैं ये जो डाउनलोड है ना इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये डाउनलोड जो है इसको भी खत्म करते हैं। अब देखिएगा हमारे पास अलग से तस्वीरें आ जाएंगी, और वो कौन सी होंगी, वो टेस्ट डाटा सेट की होंगी। जैसे ये यहाँ पर जो है ना, ये टेस्ट आपने इसको लिखना है, ठीक है, और ट्रेनिंग लिखा होता है। अच्छा, आप देखिएगा अब हमारे पास, इधर ध्यान देना। तो पहले तो आपने ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए कि जो फैशन एमनेस्ट है वो हमारे पास इस तरह की कुछ तस्वीरें हैं, ठीक है, इस तरह की कुछ तस्वीरें हैं, क्लियर है। इसमें ये टी शर्ट, ट्राउजर, पुलोवर, ड्रेस, कोट, सैंडल, शर्ट, स्नीकर वगैरह वगैरह, इस तरह के 6,000 तस्वीरें नहा एक की हैं। जो हमारा ट्रेनिंग डाटा सेट है, जो हमारा ट्रेनिंग सेट है, उसमें टोटल कितनी तस्वीरें हैं, 60,000 तस्वीरें हैं हमारे पास। ट्रेन करने के लिए जो हमारा मॉडल होगा ना, उसके लिए 60,000 तस्वीरें हैं। हर तस्वीर जो है उसमें 6,000 हैं अलग अलग, ठीक है, कैटेगरी की। उसके बाद जो हमारा टेस्ट डाटा सेट होगा ना, यानी जिस डाटा के ऊपर हम अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे कि हमारा मॉडल किस तरह से काम कर रहा है, वो हमारे पास 10,000 तस्वीरें हैं, क्लियर, ये याद रखना है कितनी, 10,000। ट्रेनिंग के लिए कितनी है, 60,000। टेस्ट के लिए हमारे पास कितनी है, 10,000। सिंपल यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपने जब डाटा सेट डॉट फैशन एमनेस्ट को आप यहाँ से डाटा ले रहे हो ना डाटा सेट, तो यहाँ पर ट्रेन में अगर आपने ट्रू रखा तो आपके पास ट्रेनिंग वाली सारी इमेजेस आ जाएंगी, क्लियर है। अगर आपने यहाँ पर ट्रेन में फॉल्स रखा तो आपके पास जो टेस्ट वाली सारी है ना वो आ जाएंगी इमेजेस, क्लियर है। वैसे एक बार वैसे अगर आपने इनको देखना हो कितनी है, मैं अगर ये देखना लेंथ अगर आपने देखनी हो, वैसे आप सिर्फ ट्रेन डाटा सेट लिखो तभी वो नीचे आ जाता है। अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स देखना चाहते हो तो बस आप लिखो ये ट्रेन डाटा सेट है ना हमारे पास, वो आपने लिख देनी है, ठीक है। ट्रेन डाटा सेट लिखनी है, यार क्या कह रहा हूँ मैं, ये डाटा सेट, ठीक है। अभी देखिए ये सिर्फ जो हमारे पास ट्रेनिंग डाटा सेट था ना, उसके अंदर जो ट्रेनिंग की तस्वीरें हैं वो हमारे पास 60,000 आ गए हैं। आप ये लेंथ लगाओ तो आपको जितनी लेंथ है उनकी वो मिल जाएगी, क्लियर। अच्छा, ये जो अब हमारा ये डाटा है ना, इसको बैचेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये जो हमारी डाटा है, डाटा डाटा सेट इनटू बैचेस, ठीक है यार। स्पेलिंग मेरे आगे पीछे हुए तो बस एडजस्ट करना है। अब मैं इंग्लिश सीखने पे फोकस करूँगा तो मेरा वैसे ही काम हो जाएगा। ये इंटू लिखा हुआ है वो इकट्ठे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम रख रहे हैं बैच, ठीक है, साइज़। ये बैच साइज़ हमारे पास कितना, मैं रख लेता हूँ 64 रख लेते हैं, क्लियर। अच्छा, अब ये ना बैच साइज़ क्या होता है इसको समझिएगा। फॉर एग्जांपल यार ये देखो, ये हमारा ना कोई हमने एक मॉडल बनाया हुआ है, ये हमारा कोई एक मॉडल है, ये जी हमारा एक कोई मॉडल है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। अभी हमारे पास पिक्चर्स कितनी हैं ट्रेनिंग में, वो हैं 60,000 तस्वीरें हैं, ठीक है। वो कितनी हैं, 60,000 तस्वीरें हैं। अब एक तो है ना कि आप 60,000 की 60,000 तस्वीरें इसी मॉडल में भेज दो, ठीक है, इस मॉडल में भेज दो। अब ये 60,000 तो थोड़ी सी है ना, अगर ये क्या पता 60 लाख तस्वीरें होती तो आपका मॉडल जो है उसी वक्त वो क्रैश हो जाना था, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। आपके अंदर मेमोरी नहीं है आपके सिस्टम में कि वो इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए इकट्ठी इतनी सारी इमेजेस जो है ना एक बार ही मॉडल में भेज दे, ठीक है। तो ये अच्छा भी नहीं होता, ये प्रोफेशनल तरीका भी नहीं है। तो आपने पहले सबसे पहले क्या करना है कि ये जो इमेजेस है ना आपके पास, ये जो इमेजेस हैं, इन 60,000 को आपने बैचेस में कन्वर्ट करना है।
बैचेस से क्या मुराद है कि आप फॉर एग्जांपल ये 60,000 तस्वीरें हैं ना, तो आप इनमें से कोई रैंडम सी कुछ फॉर एग्जांपल हमने ये बैच साइज रखा हुआ है 64 है, तो ये अब ऐसा करेगा कि ये 60,000 जो तस्वीरें हैं इनमें जाएगा और रैंडम सी कुछ 64 तस्वीरें उठा लेगा और एक बैच बना देगा, ठीक है। फिर जाएगा, फिर 64 तस्वीरें उठा लेगा, फिर एक बैच बना देगा, फिर 64 तस्वीरें उठा लेगा और एक और, यूँ समझो ग्रुप बनाता जाएगा। फिर एक अंदर जाएगा 60,000 में और एक और जो है ना ये हमारे पास बैच बना लेगा, ठीक है। फिर हम ऐसा करेंगे, ये तो एक था कि हम 60,000 की 60 एक बार इस मॉडल में भेजें, लेकिन अब हम ऐसा करेंगे कि यार जो हमने ये 64 तस्वीरें एक बार में इस डाटा सेट से ली है ना, ये एक हमारा बैच बन गया। अब इस एक बैच को हम इस मॉडल भेजेंगे, यानी एक ही बार में ये 64 तस्वीरें अपने मॉडल में भेजेंगे और उससे जो प्रेडिक्शन हुई वो लेंगे, फिर ये जो है ना आगे वाली 64 ये भेजेंगे, फिर ये 64 भेजेंगे, फिर ये 64 भेजेंगे। क्लियर है? और यही प्रोफेशनल तरीका होता है। क्या होता है, याद रखना है कि जो भी आपके पास डाटा सेट हो, पहले आपने उस डाटा सेट को क्या करना है, डाटा लोडर में कन्वर्ट कर लेना है, यानी बैचेस में कन्वर्ट कर देना है। तो आइए इसको करते हैं और फिर देखते हैं कि इसने क्या किया है, ठीक है। तो डाटा को बैचेस में कन्वर्ट करने के लिए ये जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, ये वाला, ये हम इस्तेमाल करेंगे, ये डाटा लोडर जो है ना, ये वाला। क्लियर है? ये सिंपल है यार। आपने ये ट्रेन लोडर जो है, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसमें हम जो डाटा लोडर हमने ऊपर इंपोर्ट किया था वो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये डाटा लोडर आ गया, ये यार लोडर आ गया, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो आपने देना है वो ट्रेन डाटा सेट देनी है, यानी किसकी आप बनाना चाहते हैं। सबसे पहले जो हमारी ऊपर ट्रेन डाटा सेट थी ना, हम उसकी बनाना चाहते हैं। यार ये ट्रेन डाटा सेट क्या है, ये वाली ऊपर देखना, ये जो हमारे पास 60,000 तस्वीरें हैं, इसकी हम बैचेस बना रहे हैं। क्लियर? ये ट्रेन डाटा सेट हमारे पास आ गई। उसके बाद आपने बैच साइज़ कितना देना है वो आपने यहाँ पर इसको देना है, तो ये मेरे पास आ गया बैच साइज़, ठीक है। और उसी के साथ आगे जो है ना हमारे पास, इसको आपने शफल करना है या नहीं, ये भी आपको बताता हूँ कि शफल क्या होता है। एक बार देख लो कि ये मैं इसको शफल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये यहाँ पर ट्रू ऐड कर देना है कि ट्रेनिंग डाटा होगा उसमें हम शफल करेंगे। एक बार देखें कि ये जो हमारे पास ट्रेन लोडर आया ना, ये किस तरह से आपको शो हो रहा है। मैं इसकी एक बार लिंक आपको दिखाता हूँ, पहले इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके। ये जो हमारे पास ट्रेन लोडर आया है, इसको देख। अच्छा, आप देखें तो ये जो हमारी ट्रेनिंग डाटा सेट थी, हमने इस डाटा लोडर को वो दी। ये डाटा लोडर क्या करता है, जो डाटा सेट होती है उसको बैचेस में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो ये ट्रेन डाटा सेट हमने इसको दी, कौन सी, ये वाली, जिसके अंदर कितनी है, 60,000 तस्वीरें हैं, ठीक है। और दूसरा हमने इसको बैच साइज दिया कि ये जो तस्वीरें हैं इसको कितनी तस्वीरें इकट्ठी करके एक बैच बनाओ, फिर एक बैच बनाओ, फिर एक बैच बनाओ। क्लियर है? तो अब देखिएगा हुआ क्या है। अब इसने सिंपल ये किया है कि यार ये 60,000 तस्वीरें हैं ना, एक बार इसको मैं कैलकुलेटर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये जी कैलकुलेटर। अब देखिए ये 60,000 तस्वीरें हैं, इसको आप डिवाइड करो 64 से, ठीक है। कितनी? 64 से। तो ये हमारे पास कितने, 937, और ये कुछ ऊपर तस्वीरें बच जाती हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितने, 938 बन जाते हैं। ये 937 एक बैच, ठीक है। उसके बाद ये कुछ बच जाती हैं तो उसको भी एक अलग बैच में ये सेव कर लेता है। टोटल कितने, 938 बैचेस बन गए। तो इसको आपने समझना है कि सिंपल यार क्या हुआ है कि हमारे पास ना, यूँ समझो ये तस्वीरें हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास ना तस्वीरें हैं और ये हमारे पास एक किस्म का मॉडल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मॉडल है, और ये सारी तस्वीरें हैं। ये कितनी हैं, ये 60,000 तस्वीरें हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक तो फिर बता रहा हूँ कि ये है कि सारी की सारी आप भेजो इसमें, इस मॉडल में आप भेजो तस्वीरें, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। मॉडल ना थोड़ा सा स्टक हो जाएगा, आपके अंदर मेमोरी नहीं है आपके सिस्टम में, तो ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। आपने ऐसा करना है कि आपने ये जो 60,000 तस्वीरें हैं ना, इसमें से रैंडम सी तरीके कुछ आपने 64 तस्वीरें पकड़नी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 5 तस्वीरें मैंने टी शर्ट की पकड़ ली, 5 ट्राउजर की पकड़ ली, 5 इसकी, 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 5 इसकी। और वो भी आपको मैंने बताया कि टी शर्ट के अंदर 6,000 टी शर्ट की तस्वीरें हैं, ट्राउजर की भी 6,000 हैं, पुलोवर की भी 6,000 है, ड्रेस की भी 6,000 है, कोट की भी 6,000, यानी उनमें से सिर्फ हम 5-5 फॉर एग्जांपल पकड़ रहे हैं। तो टोटल कितनी होगी, 50 होगी। हमने 64 का बैच साइज लिखा हुआ है। फिर हम मैं कहता हूँ यार एक एक, कोई एक इसमें से उठा लो, 2 इसमें से उठा लो, एक इसमें से, 2 इसमें से, एक इसमें से, ठीक है। कोई रैंडम से तरीके से फिर इसमें से वो जाएगा और कुछ पिक्चर जो है ना उठा लेगा, यानी टोटल कितनी पैसे पहली बार जाएगा, कितनी पहली बार उठाएगा, 64 तस्वीरें पकड़ेगा, ठीक है। तो वो 60,000 में से 64 तस्वीरें पकड़ेगा और एक जो है ना वो बैच बना देगा। अब 60,000 में से 64 निकालो, बाकी जितनी बात की फिर ये अंदर जाएगा, फिर 64 तस्वीरें उठाएगा, फिर उसका एक बैच बना देगा, ठीक है। फिर 64 उठाएगा, फिर एक बैच बना देगा। क्लियर है? तो ये क्या करेगा, 60,000 में से 60,000 तस्वीरों को 64 के बैचेस में डिवाइड कर देगा। अब जब ये 60,000 तस्वीरों को 64 के बैचेस में डिवाइड करेगा तो हमारे पास टोटल जो बैचेस बनेंगे वो ये नजर आ रहे हैं आपको। वो कितने बनेंगे, ये जी हमारे पास बनेंगे 938 है। यानी अगर आप 60,000 को 64 पर डिवाइड करो ना, यानी तो हमारे पास कितना बनता है, 938 बन जाता है। क्लियर है जी? तो ये हमारे पास अब बैचेस में डाटा आ गया है। और एक और बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि ये मैंने जो शफल है ये ट्रू क्यों रखा है, यहाँ पे ये शफल जो है ट्रू क्यों रखा है। अब आपने ध्यान देना है कि जब हमारा मॉडल जो होता है ना, ये वाला फॉर एग्जांपल हमारा मॉडल है एक, इस मॉडल के अंदर जब हम ये तस्वीरें बेचते हैं, अगर तो फॉर एग्जांपल ये समझो ये टी शर्ट है, इस टी शर्ट की ही पहले जो हमारे पास 64 तस्वीरें हैं वो चली जाएं, अगर फॉर एग्जांपल इसमें टी शर्ट की 64 तस्वीरें चली जाएं, तो क्या पता ये टी शर्ट की सारी जो है ना वो ऐसा ऐसा सीखना शुरू कर जाए टी शर्ट को। लेकिन जब हम इसको ट्राउजर देंगे तो उसके ऊपर ये क्या पता काम ही ना करे। यानी हो सकता है कि आप इसको जो एक बार में 64 तस्वीरें भेजो, वो क्या पता सारी की सारी
सारी टी शर्ट की चली जाएं, और ये क्या पता टी शर्ट के जो पैटर्न है वो सारा मालूम कर ले, लेकिन ये क्या उसका उसका ये नुकसान होगा कि इसने पुल ओवर को नहीं सीखा होगा, ड्रेस को नहीं सीखा होगा, कोट को नहीं सीखा होगा, यानी सिर्फ टी शर्ट का जो पैटर्न है उसको मालूम करके रट्टा लगा लिया होगा। तो ये हमारे मॉडल के लिए अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि यार हम ना रैंडम से तरीके से उठाएं, ऐसा ना हो कि सिर्फ यूं समझो कि टी शर्ट की ये 64 तस्वीरें आ जाए। हम चाहते हैं कि कोई यूं समझो टी शर्ट की कुछ 6000 तस्वीरें ना रैंडम से कोई उठाए, क्या पता पहली कोई उठा ले, आगे जो है क्या पता 50 नंबर पर पड़ी है वो उठा ले, आगे क्या पता 5000 नंबर पर पड़ी है वो उठा ले, और फिर क्या पता इस ट्रोजर में से कोई एक तस्वीर उठा ले 5000 नंबर पर, कोई क्या पता ड्रेस में से एक उठा ले, कोई क्या पता इसमें से उठा ले, कोई क्या पता इसमें से उठा ले। क्लियर है? तो ये शफल हम लगाते हैं ना, तो शफल रैंडमनेस को जाहिर करता है कि जो आपके पास डाटा सेट है उसमें से रैंडम तरीके से कोई उठा ले। क्लियर है? कोई क्या पता 1000वें पर उठा ले, क्या पता कोई 10,000वें नंबर पर कोई तस्वीर पड़ी है उसको उठा ले। अगर आप शफल ना लगाएं तो ये तरतीब के साथ उठाता है, यानी पहली दूसरी तीसरी पहले से लेकर 64 तक पहली तस्वीर उठा के बैच बना देगा, फिर आगे वाली 64 को उठा के बैच बना देगा, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है? उसमें क्या पता पहले बैच में सारी टी शर्ट की तस्वीरें हों, इससे हमारा मॉडल जो है वो सही तरीके से लर्न नहीं करेगा। ठीक है? ये ओवर फिटिंग करना शुरू कर देगा। तो उससे अच्छा ये है कि आपने जो अपनी डाटा सेट है उसको शफल लगाना है जब ट्रेनिंग करनी हो। ठीक है? जब ट्रेनिंग करनी हो उस वक्त टेस्ट करना उसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है? ट्रेनिंग करने वक्त आपने क्या करना है, अपना जो बैचेस बनाने हैं उसमें आपने शफल लगा लेना है ताकि डाटा सेट जो है उसके अंदर जो तस्वीरें आए वो शफल होके आए। क्लियर है? यानी रैंडम तरीके से आए। तो अब ये हमने क्या कर लिया, डाटा लोडर हमने लगाया, उसको हमने ट्रेनिंग डाटा सेट दी अपनी। ठीक है? और साथ ही बना हमने बैच साइज दिया कि इतने बैचेस में बैच के साइज में इसको कन्वर्ट करते जाओ, और ये हमने शफल दिखा कर जो है ना रैंडम तरीके से तुम्हें तस्वीर उठानी है। ठीक है? तो मैं ये जो है ना इसके नीचे ले आता हूँ, और साथ ही ना अब जो हमारे पास टेस्ट डाटा सेट है उसके भी यहाँ पर लोडर बना लेते हैं। मैं इसी कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, और यहाँ पर सिर्फ जो है ना ये इसको टेस्ट बना लेते हैं, और अंदर यहाँ पर जो हमने ट्रेन डाटा सेट दिया है ना इसको हम ये टेस्ट डाटा सेट देते हैं। और ये जो आगे शफल है इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पर ना फॉल्स कर लेता हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपने लिख देना है कि फॉल्स। क्लियर है? ये इतना ही काम था। अब अगर एक बार देखें, ये मेरे पास आ रहा है लेंथ किसकी जो हमारे पास 64,000 तस्वीरें हैं ना इसकी ट्रेनिंग डाटा की, वो अब मैं यहाँ पर आपको जो टेस्ट डाटा है उसकी भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है जी टेस्ट डाटा लोडर, उसकी जो तस्वीरें हैं वो अब ये हमारे पास 157 आई हैं। क्यों 157 आई हैं? क्योंकि हमारे पास जो ट्रेनिंग डाटा है उसमें सिर्फ 10,000 तस्वीरें हैं। अगर आप 10,000 तस्वीरें हैं ना उसको तस्वीरों में डिवाइड करो, ये जी हमारे पास 10,000 डिवाइड किया 64 पर, तो ये हमारे पास आता है 156, लेकिन कुछ तस्वीरें बच जाती हैं। ठीक है? तो उनको मिला के कोर ये बना देता है बैच, तो ये 157 बैचेज हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये भी देखिए हमारे पास जो 157 आ रहा है ना, इसने क्या किया, जो टेस्ट की हमारे पास डाटा सेट था उसमें क्या है, और उसमें जाके इसने जो तरतीब के साथ पहली 64 थी उसको एक बैच बना दिया, आगे 64 को एक बैच में। ठीक है? इसमें हमने शफल नहीं लगाया, तो ये एक तरतीब के साथ पहली दूसरी तीसरी इस तरह से 64 उठाएगा। क्लियर? रैंडम तरीके से नहीं उठाएगा। तो इसके भी हमारे पास 157 जो है ना वो बैचेस बन गए हैं। क्लियर? अब हर बैच में क्या है याद रखना है कि 64 तस्वीरें हैं हमारे पास। अच्छा जी, आगे आगे हमारा आता है मॉडल, यानी कि हम एक छोटा सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन बनाते हैं मॉडल, जो कि आप इससे हमारी इमेज को क्लासिफाई करने में हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पर ना लिख लेता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। ठीक है जी? ये हमने इसको बोल्ड किया, बड़ा किया, ये हमारे पास आ गया मॉडल मॉडल लिखा है। अच्छा, अब आपने ये क्लास जो है ये में क्या चीज़ें होती हैं ये सारी, प्लीज़ ये जो प्लेलिस्ट है ना मास्टर डीप लर्निंग एंड एआई, ये पाईटार्स का कोर्स, इसमें सारा कुछ मैंने बताया हुआ, ये क्लास कैसे बनानी है, उसके बाद मॉडल कैसे बनाना है, ये एक एक चीज़ बताई है मैंने। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको अब ये पूरी 16 वीडियोज़ इसकी आपने देखी हैं, 70 वीडियोज़ की देखी हैं, और इस प्लेलिस्ट में जो मैथ की आगे आ रही हैं वो भी आपने देखी हैं, तब आपको ये समझ आएगा। क्लियर? तो ये हम कोई भी मॉडल बनाना होता है ना तो हम ये एक क्लास बनाते हैं, और साथ आगे जो है ना यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं, कोई भी अपने पास से एक नाम लिख लेते हैं उस मॉडल का। मैं कहता हूँ जी लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही ना इसका भी नाम रख लेते हैं। ठीक है? तो ये मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसका नाम रख लेता हूँ। उसके बाद ये हमारा जो पाईटार्स वाले हैं ना उन्होंने पहले ही ये सारा कोड जो है ना मॉडल्स का ये पाईटार्स के अंदर लिख के रख दिया है। ठीक है? तो उसको हमने सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है, वहां से उसको कॉल करना होता है। तो वो हम क्या करेंगे, ये nn डॉट मॉड्यूल आपने लिखना होता है। क्लियर? ये nn डॉट मॉड्यूल का m सिर्फ बड़ा, बाकी सारे छोटे होंगे, ये आपने लिखना होता है। क्लियर? अच्छा, ये nn है तो ये याद रखना है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बार n को इंपोर्ट किया, यहाँ पर आपने 2 बार कर लेना। ठीक है? ये nn आपने करना है, सिर्फ एक बार n नहीं। तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसको नीचे लिख चलता हूँ, देखिएगा। ठीक है? अब nn डॉट मॉड्यूल हो गया। क्लियर? फिर बता रहा हूँ ये क्लास क्या है। अगर आपने कोई मॉडल बना हो तो आपने पहले इसको क्लास में करना है, और यहाँ पर हम उस मॉडल का नाम लिखते हैं, और ये पाईटार्स के अंदर पहले ही ना ये क्लासेस का सारा जो काम है, फॉर एग्जांपल मैं आगे इधर लीनियर फॉर एग्जांपल अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो लीनियर में आप जानते हैं कि एक न्यूरल नेटवर्क पूरा बनाएगा। अब एक तो है कि वो पूरा मॉडल हम यहाँ पर बैठ के बनाएं। ठीक है? लीनियर किस तरह से काम करती है, पहले वो इनपुट लेगा फिर आउटपुट देगा, वो सारा हम स्क्रैच से बिल्ड करें। तो एक और तरीका है कि ये पाईटार्स वालों ने पहले ही सारा कुछ लिख के रख दिया है, हमने सिर्फ वहां से जो उन्होंने लिखा हुआ है ना उसको यूज करना है। तो यहाँ पर हम उसका नाम लिख देंगे, वो हमारा खुद ब खुद न्यूरल नेटवर्क
नेटवर्क वगैरह सारा कुछ बना कर रख देगा, ठीक है। लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एन डॉट मॉड्यूल जो है ना इसको इंपोर्ट करना है, यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। और वैसे जो प्रोफेशनल है इसका नाम वो आपने याद रखना, हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। ये इनहेरिटेंस अगर आपने पाइथन के अंदर पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एन डॉट मॉड्यूल को इनहेरिट कर रहे हैं। और उसके बाद जो आपने कंस्ट्रक्टर है ना उसको इनिशियलाइज करना है, ये जो इस मॉडल का है, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये याद रखना है कि डेफ इनिट। और उसके बाद आगे जो है ना यहाँ पर आपने इसको सेल्फ दे देना है, क्लियर। और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं वो उसको मैं यहाँ पे दे लेता हूँ, फिर ये आगे जब मॉडल बना रहे हैं फिर आपको समझ आता है। इन टीम रखते हैं और साथ ही नंबर ऑफ क्लासेस हमें कितनी चाहिए वो हम रखेंगे, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब आपने याद रखना है कि ये आपने कंस्ट्रक्टर अपना जो भी मॉडल बना रहे हो ना, यानी जो क्लास बना रहे हो उसका आपने कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया है। अब ये जो एन डॉट मॉड्यूल है इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर है, तो आपने जब ये वाला इनिशियलाइज किया है ना तो ये वाला इसका इनिशियलाइज नहीं होगा इसका, तो आपने एन डॉट मॉड्यूल के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए आपने सुपर कंस्ट्रक्टर जो है ना उसको कॉल करना है, ठीक है। ये जी आपने सिंपल ये डॉट आ गया, ये अंडरस्कोर इनिट, क्लियर है। तो ये अब आपका हमने जो सुपर कंस्ट्रक्टर है उसको इनिशियलाइज कर लिया है। अच्छा, अब हम एक सिंपल सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल बना रहे हैं। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो तस्वीरें हैं ना, कोई एक तस्वीर जो है उसको हमने अपने मॉडल को देना है और उस तस्वीर की आगे ये 10 प्रेडिक्शन हमें देगा। मसलन ये देखो कि ये हमारे पास है एक तस्वीर, ये मॉडल को एक बार हम लेआउट देख लेते हैं कैसा। हम एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल बना रहे हैं, ये लॉजिस्टिक, ठीक है, एल से ज़ाहिर कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें अब क्या होगा कि हमारे पास कैटेगरीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैटेगरीज हैं। यानी हम चाहते हैं कि हम अपने मॉडल में जब भी कोई एक तस्वीर भेजें, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, तो वो हमें इन 10 में से कोई एक प्रेडिक्शन दे। अगर मैं ये तस्वीर भेजूं ये, तो वो बताए मुझे कि ये टी शर्ट की है। अगर मैं ट्राउजर की दूं तो वो बताए कि ट्राउजर की है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी अपने मॉडल को तस्वीर दें तो हम क्या चाहते हैं कि इन 10 में से कोई एक जो है वो हमें प्रेडिक्शन दे, ठीक है। तो हमने जो आउटपुट रखना है ना अपने मॉडल का आउटपुट, वो कितना हमने रखना है, 10 रखना है, जिसको हम एन क्लासेस अभी कह रहे हैं ना, ये जो एन क्लासेस हम अभी कह रहे हैं उसका यही मतलब है कि इसकी क्लासेस कितनी है। तो हमारे पास 10 क्लासेस आउटपुट की, तो हम एन क्लासेस में क्या रखेंगे, 10 रख लेंगे, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हम जो अपनी इमेज दे रहे हैं ना वो हमने इसको इनपुट देना होता है। ये अब हमारे पास इमेज है, तो आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास डाटा सेट है ना फैशन एमनेस्टी, इसके अंदर ये जो इमेज है इसका साइज है 28 बाय 28 का इसका साइज है। क्या है, 28 बाय 28 का, यानी इसकी जो विड्थ है वो भी 28 है और जो इसकी लेंथ है वो भी 28 है। और ये पिक्चर क्या होती है, ग्रे स्केल पिक्चर क्या होती है, इसमें ये 28 बाय 28 पिक्सल क्या होता है, ये पिछले वीडियो में सारा बता के आ चुका हूँ, तो वो आपने जरूर देख के आना, क्लियर। तो अब हमारा जो मॉडल है सिंपल, हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये जी, फॉर एग्जांपल यार ये जी हमारा ना, मैं एक बार चलो मॉडल बना लेता हूँ, ये भी हम हमारा मॉडल होगा। ये सिंपल एक छोटा सा मॉडल है, ठीक है, ताकि ये पहला भी प्रोजेक्ट है ना कंप्यूटर विजन का, तो ऐसा ऐसा आगे चलते जाएं। ये सेल्फ डॉट आपने लीनियर रखना है, ये हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बना रहे हैं, तो इसलिए मैं जो ना एन डॉट लीनियर को यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। तो सेल्फ डॉट लीनियर और साथ ही आपने एन डॉट यहाँ पर इसको दे देना है लीनियर, क्लियर है। और अंदर हम जो है ना इन डिम पहले इसको देते हैं, ये हमने दिया इन डिम यानी इनपुट की डायमेंशन कितनी होंगी, और साथ ही हम एन क्लासेज इसको देते हैं, ये जी हम इसको एन क्लासेज दे रहे हैं, क्लियर। और उसके बाद याद रखना है कि जब भी आपने ये अभी कंस्ट्रक्टर जो है ना हमारा इनिशियलाइज हुआ है, ये जो है ना एन डॉट लीनियर, ये अब एन डॉट लीनियर क्या करेगा इसको आपने देखना है। बल्कि मैं ना इसका यहाँ पे नीचे बना देता हूँ, ये मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मॉडल है ना इस मॉडल के अंदर कुछ भेजता हूँ मैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल करता हूँ और इसमें मैं इनपुट दे रहा हूँ। अभी ध्यान दीजिएगा, इनपुट में दे रहा हूँ 784 और साथ ही मैं दे रहा हूँ इसको 10 आउटपुट जो क्लासेस हैं, ठीक है। अब यूँ समझना कि ये जो है ना ये 784 मैं क्यों दे रहा हूँ, हमारा जो मॉडल होता है ना ये एन डॉट लीनियर है, ये जो एन डॉट लीनियर है ना ये क्या करता है, ये एन डॉट लीनियर ये क्या करता है कि जो आप इसको इनपुट देते हैं वो आपने याद रखना है कि एक वेक्टर में होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, एक वेक्टर में। अभी जो हमारे पास पीछे हमारे पास इमेजेस है ना वो इस फॉर्म में है, ये जो हमारे पास पीछे इमेजेस है ना ये अभी इसमें है 28, इसमें 28 बाई 28 का इसका ना पहले साइज है, यानी कि 2D में आपको नजर आ रही है, क्लियर। यानी कि ये जो इमेज है ना इसका जो साइज होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे होता है कलर चैनल एक ही है इसमें ग्रे, और साथ ही ये इसकी जो है ना 28 बाई 28 का साइज होता है। अब ये देखिए हमारे पास इस फॉर्म में आ रही है, ठीक है। इसमें अब ये जो है हम अपने जो लीनियर मॉडल होता है ना उसमें ये नहीं दे सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास इस तरह से ना न्यूरॉन्स बने होते हैं ये इस तरह से। तो ये इनपुट में जो होता है ना हमने एक लीनियर नहीं है, ये जो हमारा इनपुट होता है यहाँ पे हमने एक वेक्टर में देना होता है इसको, क्लियर है। तो ये जो फॉर्म है ना ये ठीक नहीं है, पहले आपने इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हम क्या करते हैं, ये 28 को आप 28 से मल्टीप्लाई करो ना, ये तो देखिएगा मैं इसको करता हूँ, ये 28 को
मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 28 से, तो ये हमारे पास आता है 784। यानी हमने सारा कुछ तस्वीरों की वो वैल्यूज़ वही हैं यार। ये ना आप मेरे चैनल पर जाओ, ये जो मैंने आज ही आई थिंक अपलोड किया वीडियो, ये वाले, ये कन्वोल्यूशन लेयर जो ना, इसमें जाओ, आपको पता चलेगा कि ये इमेज क्या होती है, ग्रे स्केल इमेज क्या होती है, एक इमेज को नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उस नंबर को वेक्टर में क्या है, उस इमेज के नंबर्स को फिर वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये वीडियो देख के आओ, तब आपको ये आइडिया हो जाएगा। बस सिंपल याद रखना है कि ये जो सेल्फ डॉट एन लीनियर है ना, ये क्या करेगा, ये जो एन डॉट लीनियर लगा, ये ऐसा करेगा, ये इंडिम हम इसको दे रहे हैं, और ये इंडिम कहाँ से आ रही है, ये ऊपर हमारे पास जो आई है। अब यहाँ पे ये कहाँ से आ रही है, ये नीचे जो मॉडल को दिया ना हमने, मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यहाँ से ये 786 जो ना इधर जाएगा, ये फिर ये यहाँ से इधर आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये समझो 786 है, क्लियर है। उसके बाद ये जो 10 है, ये एन क्लासेज है, ये एन क्लास यहाँ पे क्या है, ये 10 है। अब ये एन डॉट लीनियर क्या करेगा, इस तरह से एक मॉडल बना देगा यहाँ पर ना, इस तरह से ये इधर नीचे नीचे जाता जाएगा, और जो इनपुट हमारे पास होंगे ये कितने होंगे, 784 होंगे, ठीक है। और जो आउटपुट हमारे पास होंगे वो 10 होंगे, 1 2 3 4 5, और एक नीचे इस तरह से 10 हमारे पास ना आउटपुट में होंगे। यहाँ पर हम कोई भी इमेज देंगे, और हम जो यहाँ पर ना बैचेस में डाटा देंगे, ये लेकिन ये समझो कि हमें कोई एक इमेज देंगे, और हम अपने मॉडल को कहेंगे कि ये जो तुम्हारे पास 10 कैटेगरी हैं, क्या पता ये टी शर्ट की हो, ये जो है हमारे पास क्या पता पुल ओवर की हो, क्या पता ये पैंट की हो, फॉर एग्जाम्पल किसी की हो, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि जो जो हम इसको तुम हमें इमेज दे रहे हैं ना, उसको आगे तुम हमें बताओ कि इस शर्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी वो हमने आउटपुट में ले लेना है। सिंपल यही काम है, क्लियर है। तो ये बड़ा सिंपल सा था काम था यार, मुझे यकीन है कि आपको समझ आया होगा। अच्छा आगे जी, अब ये जो सेल्फ डॉट एन डॉट लीनियर मैंने लगाया ना, ये अब हम लगाएंगे तो ये पूरा एक ना न्यूरल नेटवर्क सा हमारे पास बना देगा। एक तो था ना, अब ये जो न्यूरल नेटवर्क होता है इसको बनाने में बड़ा टाइम लगता है, खुद अगर आपने स्क्रैच से बिल्ड करना ना इस तरह से, ये पूरे इसमें वेट्स इनिशियलाइज होते हैं, बायसेस इनिशियलाइज होते हैं, तो ये शुरू में बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपने इसको स्क्रैच से बिल्ड करना है तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपको स्क्रैच से बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। पाईटार्स वालों ने ये एनाडॉट मॉड्यूल जो है ना, उसके अंदर सारा कुछ ये पहले ही बना के रख दिया है। बस आपने इस लेयर को, ये जो क्लास है, इसको पाईटार्स के अंदर से यहाँ पर आपने ले आना है। तो आपने ये जब इनिशियलाइज कर रहे हो तो जो पाईटार्स के अंदर पहले ही प्री बिल्ट एनाडॉट लीनियर है, आप उसको यूज समझे इस्तेमाल कर रहे हो। आपने सिर्फ उसको इंडिम देनी है कि आपके इनपुट डायमेंशन क्या है और नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है। तो ये जो पाईटार्स के अंदर पहले एनाडॉट मॉड्यूल के अंदर ये जो क्लास बनी है, ये खुद ब खुद आपका एक एनाडॉट लीनियर की मदद से जो है ना न्यूरल नेटवर्क बना देगा, क्लियर है। जिसमें इनपुट में वो रखेगा 784 इनपुट में, और जो आउटपुट होगा उसमें क्या रखेगा, 10 आउटपुट में रखेगा, क्लियर है। सिंपल सा काम था ये। अच्छा जी, आगे हमारे पास आता है डेफ फॉरवर्ड, ठीक है। इसमें हम दे रहे हैं जी ये सेल्फ और ये 7x, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया, हम जो आउटपुट में क्या हमारे पास आएगा, ये सेल्फ जो हमने ऊपर बनाई इसको लीनियर दे रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास x देना है, z नहीं, ये x आया, और यहाँ से हम रिटर्न में ले लेंगे, ये हमारे पास आउट आ गया। ये जो हमारा मॉडल जो है वो कंप्लीट हो गया। बस इस मॉडल का ना अभी आपने फ्लो देखना है क्या हो रहा है। हम जो सबसे पहले है कि ये क्लास बनाते हैं पाइथन के अंदर, ये जो मॉडल होता है ना हमारा, उसका हम नाम कोई भी रख लेते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में रखा है, आप कोई भी रख लेते हो। ये एन डॉट मॉड्यूल जो है ना पाईटार्स के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एन डॉट लीनियर है, तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा एक न्यूरल नेटवर्क बना देगा। अब ये सिंपल हमने एक लाइन लिखी है, तो इसने हमारा एक न्यूरल नेटवर्क बना दिया, जिसमें 784 इनपुट में हमारे पास न्यूरॉन्स होंगे, आउटपुट में हमारे पास 10 होंगे। लेकिन अगर आपने इसको स्क्रैच से बिल्ड करना होता तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। तो ये जो अब एन डॉट लीनियर है, ये कोई मैजिक नहीं हो रहा कि यहाँ पर सिर्फ हमने एन डॉट लीनियर लिखा तो ये खुद ब खुद इसको बना देगा। ये इस मैजिक को कंट्रोल करने वाला ये साहब है एन डॉट मॉड्यूल, इसके अंदर ये जो क्लास है ये बनी है, ठीक है। तो हम ये जो पहले इनहेरिट करते हैं, ये अगर सिंपल लिख दो ना एन डॉट लीनियर, एन डॉट मॉड्यूल को अपना इनहेरिट करो, तो ये काम नहीं करेगी। तो इसको चलाने के लिए एन डॉट लीनियर को आपने एन डॉट मॉड्यूल को इनहेरिट करना होता है, क्लियर है। उसके बाद हम ये कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके बाद ये सुपर कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर रहे हैं ताकि इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो भी काम करना शुरू कर दे। और उसके बाद हम सेल्फ डॉट लीनियर लगा रहे हैं क्योंकि ये जो है न्यूरल नेटवर्क बनाएगा। उसके बाद अगर आपने ये जो मॉडल का जो हम बना रहे हैं ना, ये डेफ फॉरवर्ड, ये हमारा एन डॉट मॉड्यूल जो है ना, उसके अंदर भी जो मॉडल का फॉर्मेट है ना, उसमें भी एक डेफ फॉरवर्ड लिखा हुआ है। हमने उस डेफ फॉरवर्ड जो है ना मेथड को ओवरराइड करना है, तो उसके लिए आपने ये स्पेलिंग याद रखना है, सेम टू सेम डेफ फॉरवर्ड आपने इस तरह से लिखना है। और उसके बाद एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर जब एना डॉट लीनियर बनाते हैं तो ये बना देता है, यानी वेट्स इनिशियलाइज कर देता है, बायसेस जो है वो इनिशियलाइज कर देता है। लेकिन काम इसमें इसने कैसे करना है वो हम ये फॉरवर्ड के अंदर इसको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखो कोई एक्स होगा, यानी यहाँ पर हम कोई तस्वीर इसको देंगे, यानी बैचेस ऑफ डाटा देंगे, तो ये उन बैचेस ऑफ डाटा को फिर ये लीनियर के अंदर भेज रहा है, देखे ना, उसको भेज रहा है। और यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको जब आगे हम करेंगे ना ट्रेनिंग में, वहाँ पर आपको ज्यादा समझ आएगा कि ये कैसे इधर इधर जो है ना डाटा आ रहा है, क्लियर। और ये जो है हम अपना मॉडल जो है उसका इंस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है। ये मॉडल का क्या बना रहे हैं, इंस्टेंस बना रहे हैं। ये इंस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्लीज़ ये पिछली वीडियो जो है ना उसमें डिटेल्स बता चुका हूँ। हर बार जो है ना नया जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसमें मैं नहीं बताऊंगा। और इसमें भी ये जो मैंने ये स्ट्रक्चर बताया इसमें ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, इसके बाद जो भी आएंगे उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्लियर है जी। ये हमारे पास मॉडल आ गया, एक बार मैं आपको जो मॉडल है वो दिखा देता हूँ। अच्छा ये जो यार लीनियर का आई थिंक जो एल है ना वो आपने बड़ा रखना है, याद नहीं रहा, ये लीनियर का एल बड़ा, क्लियर। उसके बाद आप मॉडल देखो, और ये जो मॉडल है ना
तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये MOT है यार, ठीक है यार, ये छोटा लिखना है, क्या हो रहा है। ये जी मॉडल हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास इस मॉडल का इंस्टेंस एक किस्म का ना बन गया है। अब इस इंस्टेंस को अगर आप देखें तो इसको में क्या हो रहा है, इसने ना इनिशलाइज कर दिए हैं ये। यहाँ पे इनपुट में 784 फीचर्स हैं, आउटपुट में हमारे पास क्या है 10 न्यूरॉन्स है, क्लियर है। तो ये अपने यूँ समझो कि इसने हमारा जो मॉडल है ना वो बना के इनिशलाइज कर दिया, ठीक है। ये अब हमारे पास एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट कह लो, वो हमारे पास आ गया, क्लियर। तो आइए जी आगे काम करते हैं। आगे हम अपना डिवाइस बना आगे हम अपना जो डिवाइस है उसका agnostic कोड लिख लेते हैं। ये जी हमारे पास आ गया डिवाइस है। सबसे पहले जी हमारे पास आता है कूडा, ठीक है। ये इफ़ टार्स डॉट कूडा डॉट इज़ अवेलेबल, ठीक है, एल्स CPU। ये हम डिवाइस एक बार देख लेते हैं कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं इधर। अच्छा याद सिंपल सा ही है, पहले मैं आपको बताया कूडा। इधर हम ना डिवाइस बता रहे हैं, अपना जो मॉडल है उस जब हम उसकी ट्रेनिंग करेंगे ना, तो हम अगर चाहें तो CPU पर करना चाहे CPU पर कर सकते हैं। एक हमारे अगर हमारे पास ग्राफिक कार्ड है, यानी कूडा का ग्राफिक कार्ड है, तो हम उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक नास्टिक कोड लिख रहा हूँ। इसको कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कूडा ड्राइवर है, इफ़ टार्च डॉट कूडा डॉट अवेलेबल, तो हमारा जो डिवाइस है ना उसमें कूडा को रिटर्न कर दो, और अगर नहीं है तो CPU को रिटर्न कर दो। ये पीछे हमने बात की, मुझे यकीन है कि आपको आइडिया होगा। तो जब आपके पास अगर ये CPU है या GPU है, तो आप अपने ऐसा करना है, जो अपना मॉडल है ना उसको आपने क्या करना है, उसको भेज देना है किसके ऊपर, अपना ये डिवाइस है इसके ऊपर। तो मैं ये भेज देता हूँ मॉडल टू डिवाइस। ये मैंने मॉडल को क्या किया, डिवाइस के ऊपर भेज दिया, क्लियर। अच्छा ये जो एक स्ट्रक्चर है ना उसको ध्यान रखना है कि जब भी हमको मॉडल बना रहे होते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले आपने डाटा सेट लेनी होती है, ठीक है। डाटा सेट के बाद आपने उसका जो डाटा लोडर्स में या कोई प्री प्रोसेसिंग होती है ना वो आपने करनी होती है। उसके बाद आपने मॉडल बनाना होता है, ठीक है। जब आप मॉडल बना रहे हो तो उसके बाद आपने लास्ट फंक्शन, ठीक है, और ऑप्टिमाइजर जो है ना उसको लाना होता है, ठीक है। और जब वो आपके पास आ जाए तो उसके बाद आपने ट्रेनिंग जो है ना उसको शुरू करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब हमारा जो ऑप्टिमाइजर या लास्ट फंक्शन है ना उसको ले लेते हैं। तो जो हमारा ऑप्टिमाइजर होगा उसमें जो लर्निंग रेट हमारा इस्तेमाल होगा उसको पहले लिख लेते हैं जी। लर्निंग रेट हम रखेंगे इसमें 1E-3, ठीक है। ये छोटा सा लर्निंग रेट हम ले रहे हैं। और साथ ही हम जो अपना लॉस है उसको क्राइटेरियन को ले रहे हैं एन डॉट क्रॉस इंट्रोपी, और ये लॉस, ठीक है। देखिए एन डॉट क्रॉस इंट्रोपी लॉस कैसे काम करता है, ये मैंने आपको डीप लर्निंग जो मेरी प्ले लिस्ट है उसमें आपको डिटेल से बता दिया है। अच्छा उसके बाद हम एक ऑप्टिमाइज़र जो है वो ले रहे हैं। एन जो क्रॉस जो लॉस होता है ना, लॉस फंक्शन, ये जो एन क्रॉस इंट्रॉपी, ये सिर्फ चेक करेगा कि हमारा मॉडल जो है वो गलती कितनी कर रहा है, ठीक है। और ये जो ऑप्टिमाइज़र है ये उस गलती को ठीक करेगा, ठीक है, ऑप्टिमाइज़ करेगा हमारे मॉडल को। ये हम क्या करेंगे, टार्स डॉट, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं अब इसको। ये अब यूज़ समझो कि हम पहले इधर ही ना इंपोर्ट भी कर रहे हैं। टार्स डॉट है ये ऑप्टिम, ठीक है, डॉट SGD स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट जो है ना हम यहाँ पे इसको लगा रहे हैं, क्लियर। यहाँ पर इसको आपने दो चीज़ें देनी होती हैं, मॉडल डॉट एक पैरामीटर्स, यानी मॉडल के जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपने इसको देने होते हैं, और साथ ही आपने इसको देना होता है लर्निंग रेट, यानी जो इसका लर्निंग रेट है वो क्या है। तो ये आपने यहाँ पर इसको LR लिख के आगे अपना लर्निंग रेट जो है वो दे देना है, क्लियर है। ये आप जी क्राइटेरियन आपका, और जो ऑप्टिमाइज़र है यानी लास्ट फंक्शन, और जो आपका ऑप्टिमाइज़र है वो यहाँ पे आपका बन चुका है। अच्छा अब आइए जी अपना जो ट्रेनिंग लूप है ना उसको यहाँ पर बनाते हैं। ये जी हमारा आ गया ट्रेनिंग, ठीक है, लूप, और इसको बोल्ड बड़ा ये इधर आ गया। सबसे पहले हमें कितने इपॉक्स तक चलाना है वो आपने इसको दे लेना, नंबर ऑफ इपॉक्स। ये हमारे पास आ गए 10, ठीक है। नंबर इपॉक्स हम कितने रख रहे हैं 10, और फिर अब ये एक लूप चला लेते हैं। और इपॉक इन रेंज, इतनी जितने हमारे पास नंबर ऑफ इपॉक्स हैं उतनी रेंज में ना इसको आप चलाओ, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ ना वैसे चीज़ें प्रिंट करवा लेते हैं, ताकि आपको बाद में अगर आपने कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी हो तो आपको पता हो किस तरह से हम कुछ चीज़ें ना प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये कुछ स्टार से मैं ऐसा करता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ। कितने प्रिंट करवाने हैं, ये 10, यानी जो हाँ ठीक है। अब यार ये जो प्रिंट इधर ऐड किया ना ये और कुछ नहीं कर रहा, ये बस जो भी एक इपॉक चलेगा ना तो उसकी जो प्रिंट होगा उसमें हमारे पास इस तरह से ना 10 बन के आ जाएंगे। ये जो स्टार्स हैं बस ये यही कर रहा है, क्लियर। अच्छा उसके बाद जी इसकी ना कुछ फार्मेटिंग वगैरह भी कर लेते हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एफ़, सबसे पहले तो ये इपाक का है, ठीक। और इपाक में हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल जो इपाक ऊपर आ रहा है ना उसमें बस एक ऐड करके हमारे पास देते जाए। मैं ना एक बार चलें आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ही ना ब्रेक कर देता हूँ कि क्या कह रहा है, इधर देखिएगा। ये बस इस तरह से करेगा। अब जो हमारे पास पाइथन है ना उसके अंदर जो होती है ना स्टार्ट है वो 0 से होता है, ठीक है। तो हमने ये जो इधर एक ऐड किया ना, अगर मैं यहाँ पर एक ऐड ना करता तो देखिएगा ये 0 इपॉक 0 आता है यहाँ पे, इधर देखिएगा अब ये 0 आ रहा है। बस हम चाहते हैं कि यार जो इंडेक्सिंग है ना वो स्टार्ट हो 1 से, तो हम सिर्फ इसलिए यहाँ पर ना इपॉक को +1 कर रहे हैं कि वो जब भी इपॉक यहाँ पर लिखा हुआ है तो साथ उसके क्या हमारे पास आ जाए, इंडेक्सिंग हो जाए, यानी कि कौन सा इपॉक अभी चल रहा है, तो वो 0 से ना हो बल्कि वो 1 से शुरू हो। हम सिर्फ ये यहाँ पर इसको कह रहे हैं, क्लियर। ये ऊपर जो स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इस वजह से आ रहे हैं। अच्छा आगे यार चलते हैं, इसको क्या आप करना।
अच्छा जी, आ गया हमारे पास कि हमने ना अपना जो रनिंग लॉस है, यानी जो भी हमारे मॉडल में लॉसेस होंगे उन सब को हम इसमें सेव करते जाएंगे। पहले हम 0 0 यानी 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और इसमें जब हमारे देखिए मॉडल ट्रेन होगा ना, तो जो भी हमारे मॉडल के लॉसेस आते रहेंगे वो इसमें सेव होते रहेंगे, इसमें ऐड होते रहेंगे। क्लियर है? और इस तरह हम जो मॉडल की एक्यूरेसी होगी उसको भी यहाँ पर ना सेव करते रहेंगे। तो ये हम रख लेते हैं रनिंग एक्यूरेसी, ठीक है। और इसको भी हम 0.0 से इनिशियलाइज करते हैं। अब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो उसके लिए ये मॉडल ट्रेन आपने ऊपर लिख लेना है, यानी कि अब हमारा जो मॉडल है ना उसको पता चल जाएगा कि अगर नीचे जो भी हम कोड लिखने जा रहे हैं वो ट्रेनिंग का कोड है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, फॉर एग्जांपल जो बेस्ट नॉर्मलाइजेशन है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें वो ट्रेनिंग के टाइम डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं, और टेस्टिंग के दौरान जो है एवोल्यूशन के दौरान डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं। तो इसलिए जब भाई आपने अपना ट्रेनिंग लूप को लिखना है ना, तो उसमें आपने मॉडल ट्रेन को ऊपर जो है ना वो लिख लेना है। क्लियर? अच्छा जी, आइए अब अपना जो डाटा है उसको बैचेस से निकालते हैं। मैं कहता हूँ आई, और ये डाटा हमारे पास आ गया इन इन्यूमरेट, और इसमें अपना जो ट्रेन, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग डाटा था उसमें से ले रहे हैं ना, ये ट्रेन, और ये डाटा आ गया हमारे पास। और इसका हम कह रहे हैं 1, सॉरी ट्रेन हमने क्या लिया था, उसका ट्रेनिंग लोडर में डाटा को बैचेस में कन्वर्ट कर लिया था ना, क्या हमने नाम रखा था बैचेस में कन्वर्ट, ट्रेन लोडर हमने। ये हमारा डाटा जो है बैचेस में कन्वर्ट हो चुके थे, इन बैचेस को हमने अपने मॉडल भेजना है। तो ये हमारे पास ट्रेन डाटा नहीं, ट्रेन लोडर है। ये क्या है जी? LOADER, लोडर। क्लियर? अच्छा, अब आइए एक बार ना मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ये शो क्या कर रहा है। ये जो हमारे पास आया है ना आई, ये क्या कर रहा है, और दूसरा जो है ये जी हमारे पास आ गया प्रिंट है। तो इसमें मैं आपको आई दिखा देता हूँ, आई में क्या है, और साथ ही ये जो प्रिंट है इसमें मैं आपको डाटा में दिखा देता हूँ कि डाटा में क्या शो हो रहा है। और ये सिर्फ एक ही चलाते हैं, फिर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। और ऊपर वाला जो है ना उसको मैं ऐसा करता हूँ कि बाहर भी वो एक ही बार में ये ब्रेक हो जाए। क्लियर? यार ये याद नहीं रहा, ये अपने यहाँ पे ना इधर ये ऐड करें, ठीक है। अब देखिएगा, तो यार ये अभी देखे ना स्पेलिंग की फिर गलती हो गई। असल में यार ये मेरा बड़ा मसला रहता है। वैसे मैंने ना माइक जो है वो मुंह के सामने रखा है और कीबोर्ड उसके आगे है, तो वो ऊपर से देख कर मैं लिखता हूँ, बड़ा मुश्किल है ये। जैसे ये ट्रेन लिखना है यार, ये मैंने बताया हुआ था, ये ट्रेन लिखा था। तो अब देखिएगा एक, अच्छा अब ये क्या किया इसने यार, ये देखो सबसे पहले कि ये आई क्या आ रहा है। ठीक है, मैं ना इसको अभी फ़िलहाल के लिए ये दोनों हैं, इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ ताकि इसका आपको कचरा ना नज़र आए। अच्छा, अभी ये देखो कि अभी ना ये जो ऊपर 1 आ रहा है वो कैसे आ रहा है। ये जो ट्रेन लोडर होता है ना, जब हम इन्यूमरेट इसके ऊपर लगाते हैं तो इन्यूमरेट हमें 2 चीज़ें देता है, याद रखना है क्या करता है, 2 चीज़ें देती है। एक इसकी इंडेक्सिंग हमें देता जाता है, और एक उसके अंदर जो डाटा होता है वो देता जाता है, ठीक है। अब जो इन्यूमरेट होता है उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर मैं चलें इस एक को यहाँ से उठाता हूँ ना, देखिएगा अभी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। ऊपर हमारे पास की 0 लिखा हुआ है, हम सिर्फ यहाँ पर ये 1 लिख के इसको बता रहे हैं कि यार जो इंडेक्सिंग है ना तुम्हारी वो 1 से स्टार्ट करो, बस इसका ये मतलब होता है। क्लियर है? याद रखना है आपने। तो अभी देखिए ये 0 की जगह पर हमारे पास 1 आ जाएगा। क्लियर? ये 1 हमारे पास आ गया। अच्छा, उसके बाद अब जो हमारे पास डाटा है ना, इस डाटा के अंदर से हमारे पास 2 चीज़ें आएँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो डाटा है उसमें क्या है, 60,000 तस्वीरें हैं, ठीक है, 60,000 तस्वीरें। और उन तस्वीरों को हमने क्या नंबर्स में कन्वर्ट किया हुआ है, क्या है नंबर्स में। तो ये अभी आपको जो नंबर्स आ रहे हैं, ये तस्वीरों के अंदर कुछ नंबर्स हैं। और ये जो तस्वीरें नंबर्स में होंगी, उन तस्वीरों को भी हमने क्या किया हुआ है, 64 तस्वीरों में डिवाइड किया हुआ है, यानी 64 तस्वीरें हमने पकड़ी हैं, उसका एक बैच बनाया हुआ है। और अभी यहाँ पर ट्रेन लोडर के अंदर से एक बैच हमारे पास आ रहा है, याद रखना है। ये ट्रेन लोडर के अंदर हमारे पास क्या थे, बैचेस थे। तो ट्रेन लोडर के अंदर से हमारे पास एक बैच जो है ना वो फिलहाल आ रहा है। क्लियर? तो अब जो वो बैच है ना, उस बैच के अंदर आगे 2 चीजें होंगी। कोई एक जो बैच है उसके अंदर क्या हमारे पास होंगी, ध्यान रखना है, 64 जो है ना वो इमेजेस होंगी। क्लियर है? पहले क्या होंगी, 64 इमेजेस होंगी, और साथ ही वो जो इमेजेस होंगी ना उनकी आगे हमारे पास लिखा होगा, लेबल होगा एक। फॉर एग्जांपल कोई अगर हमारे पास इमेज जो है वो कोई इस 64 में से कोई एक इमेज है शर्ट की, ठीक है, किसकी, टी शर्ट की। तो एक तो वो जो इमेज है ना उसके नंबर इस तरह से हमारे पास लिखे होंगे, और दूसरा उस इमेज की आगे जो वैल्यू है ना, जो लेबल है वो हमारे पास लिखा होगा। मसलन यहाँ पर देखें ना, तो ये यहाँ पर ये इमेज है, ठीक है, ये भी फॉर एग्जांपल ये कोई इमेज है हमारे पास, ये भी आगे 64 इमेजेस होंगी। ये ऊपर सारी हमारे पास क्या थी, 64 इमेजेस थी। अब ये जो है ना आगे लेबल्स हैं, ये हमारे पास 64 जो है ना लेबल्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल ये समझो ये 0 अगर है ना, तो 0 को क्या पता इसका मतलब हो, मैं इसको ना कॉपी करके इधर ले आता हूँ। वैसे भाई आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्या पता इसके ना अलग अलग हों लेबल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये समझो, क्या पता अब ये 0 लेबल है तो इसका क्या मतलब, क्या पता कि ये जो है ना ये टी शर्ट, इसके लिए क्या पता 0 हो। कि अगर कोई तस्वीर है तो उसका साथ ये लेबल भी लिखा हुआ है, ये आगे 5 है तो ये कोई तस्वीर है उसके साथ लेबल, ये क्या पता इसका मतलब ट्राउजर हो, इसका क्या मतलब पता पुलर हो, इसका क्या मतलब पुलोवर हो, इसका क्या पता क्या ड्रेस हो इसका। ठीक है, तो ये जो आगे ना ये जो 0 5 9 ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ये क्लासेस की प्रेडिक्शंस हैं। अभी देखे ना 0 से लेकर 9 तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और जो हमारे पास मैंने आपको बताया कितनी टोटल क्लासेस हैं, वो हमारे पास 10 हैं। ठीक है,
ये हमारे पास कितनी है, ये 10 है। तो क्या पता इसकी 0 हो, इसकी 1 हो, इसकी 2 हो, इसकी 3 हो, इसकी 4 हो, इसकी 5 हो, इसकी 6 हो, इसकी 7, इसकी 8, इसकी 9। यानी जब भी हमारा मॉडल कोई आउटपुट में देगा ना 9, तो उसका मतलब होगा ये एंकल बूट है। फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, क्या पता इसके जो ना आगे पीछे हो कि 9 किसी और के लिए हो। बस समझने के लिए याद रखो कि क्या पता अगर 9 हमारा आउटपुट मॉडल दे तो क्या पता एंकल बूट वो कह रहा हो, अगर वो 4 आउटपुट दे तो क्या पता वो कोड कह रहा हो। ठीक है, यानी हर एक जो ये क्लास हमारे पास क्लासेस है ना, इनका हमने एक नंबर अलॉट किया हुआ है। ठीक है, और उसको हम वहाँ पे ना लेवल में दे रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, जब हमारा मॉडल जो हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, तो ट्रेनिंग में क्या है हमारे पास कि 64 तस्वीरें एक आ गई हैं, एक हमारे पास 64 तस्वीरें आ गई हैं, और हर एक तस्वीर जो है उसका साथ ओरिजिनल लेबल भी लिखा हुआ है कि जो तस्वीर आपको हम दे रहे हैं वो तस्वीर टी शर्ट की है, जो तस्वीर हम आपको दे रहे हैं वो तस्वीर जो पैंट की है, यानी साथ उसका ओरिजिनल लेबल भी लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये हमारे पास वो आ रहा है। अब ये डाटा के अंदर क्या चीज़ें हैं, एक हमारे पास आ रही हैं 64 तस्वीरें, और साथ उसका ओरिजिनल जो लेबल है वो हमारे पास आ रहा है। ये आपने याद रखना। ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, जो बाकी चीज़ें थी वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ये आ गया हमारे पास, और ये इधर से कट कर दिया। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये डाटा आ रहा है ना, डाटा के अंदर मैंने आपको बताया दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास इमेज और दूसरा क्या है, लेबल है। तो आपने उन दोनों को निकाल लेना है। ये हमारे पास इमेज और लेबल जो है ये दोनों आ गए हमारे पास। क्लियर? अब हमने ऐसा करना है कि जो हमारे पास इमेज है वो मैंने आपको बताया कि ये देखो इधर जो हमारे पास इमेज है वो इस शेप में हमारे पास आ रही होगी 28 बाई 28 की, और इसको हमने पहले क्या करना है, इन तीनों को हमने एक वेक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको फ्लैटन करना है। ये सारी यार पाई की वीडियो बता चुका हूँ, क्या वो आपको देख के आए तो फिर तो ये आपके लिए हलवा होगी। तो इसको हमने फ्लैटन करके क्या करना है, 784 में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए व्यू का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि पाई चार्ट्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपको बताया था ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो आइए जो हमारी अब इमेज है ना उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, एक फ्लैटन कर लेते हैं। हम जी लगा रहे हैं इमेज डॉट व्यू। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हमने यहाँ पर लेना है इमेज का साइज़ है, और साथ हम साइज़ में कौन सा ये ज़रूरत पर पड़ी है, और यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं कि जो -1 यानी बाकी जो बचता है उसको यहाँ पर कन्वर्ट करके 1D में इधर कन्वर्ट कर दो। क्लियर? अच्छा, अब ना इसको आपने देखना है कि ये हो क्या रहा है। हमारे पास जो इमेज है ना, मैं आपको एक बार इसे प्रिंट करके देता हूँ। ये इमेज डॉट शेप, और साथ ही ये प्रिंट करता हूँ मैं, ये हमारे पास है लेबल डॉट शेप। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर ही ब्रेक कर लेता हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा नाम है आउटपुट में दे। ये इधर ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ये इधर देखिएगा, अब हमारे पास जो इमेजेस आ रही हैं ना ये डाटा से, वो हमारे पास क्या आ रही हैं, 64 तस्वीरें आ रही हैं। ये पहला हमारे पास क्या होता है, बैच साइज होता है, आगे ये कलर चैनल्स होते हैं, ये हाइट है, ये विड्थ है। ठीक है, ये रोज़ में, ये कॉलम्स में आप इसको कह सकते हो। अब ये जो ये सारी है ना, ये सारी इसको हमें जो है ना फ्लैटन करना है। तो इसके लिए हम जो व्यू इस्तेमाल करते हैं ना, जो हम व्यू इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें क्या चाहिए, अब आगे हमें 64 तस्वीरें तो चाहिए, लेकिन साइज़ जो है ना वो 784 का चाहिए। ठीक है, तो हम जो आगे नीचे इधर देखें ना, ये कर रहे हैं ना, हम ये इमेज डॉट व्यू में ये जो इमेज साइज 0 कर रहे हैं, तो इंडेक्सिंग मैंने आपको बताया कि 0 से शुरू होती है। तो हम ये कर रहे हैं कि ये जो 0 पर पड़ा हुआ है ना इस साइज पे, इसको उठा के ये हमने देखे ना कि इधर जो इमेज साइज है उसकी 0 यानी 64 यहाँ पे उठा लिया, इधर अब 64 ही आएगा। ये जो इमेज में आएगा ना वो 64 इधर आएगा, और साथ की -1 कर दिया। -1 का ये फायदा होता है कि ये तीनों जो है ना, अगर आपको यहाँ पे पता नहीं है कि कितनी टोटल वैल्यूज आएंगी, तो आप बस -1 लिख दो, वो खुद ब खुद इन तीनों को बाकी जो बचती हैं उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वो फाइनल वैल्यू जो है वो आपको लिख के दे देगा, यानी इसको फ्लैटन करके आपको दे देगा। आपने सिर्फ -1 लिख देना है। क्लियर है? तो आप देखिए कि इसके बाद हमारी इमेज किस तरह से शो हो रही है। मैं यहाँ पर इन आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है प्रिंट। ठीक है, ये जो अभी इमेज आई है उसकी एक बार आप शेप देख लें। ये भी देखें कि ऊपर से अब फ्लैटन हो गई है। ठीक है, ये पहले जो ऊपर आ रहा है ना ये वाला, ये आ रहा है जो हमने ऊपर इपॉक किया था। ठीक है, उसके बाद ये जो आ रहा है ये हमारे पास है इमेज की शेप पहले जो है। ठीक है, फ्लैटन करने से पहले है। ये बैच साइज है, ये आगे 3 लिखे हैं, ये कलर चैनल्स है, ये हाइट की विड्थ। ठीक है, उसके बाद ये लेबल हैं, कितने 64 लेबल्स हैं, यानी तस्वीरें भी 64, उनके लेबल्स भी यानी नीचे 64 लिखे हैं। फिर जब हमने इमेज डॉट व्यू लगाया तो इसने क्या किया, ये पहले ज़रूरत पर पड़ी थी ये वाली 64 इसको उठा के इधर ले आया, बाकी आगे ये तीनों थी इसको इसने खुद ब खुद फ्लैटन करके 784 में लिया। क्लियर? अब हमारे पास जो इमेज है उसका साइज़ क्या है, 64, और बैचेज है, और 784 उसका जो है ना आगे वेक्टर बना हुआ है साइज़ का। क्लियर? अच्छा, आगे जी हमारे पास आता है कि हमने ये जो इमेज और लेबल है इन दोनों को हमने क्या, मैं ना एक बार ये प्रिंट की जो स्टेटमेंट है इसको अब यहाँ से कट कर देता हूँ क्योंकि इनकी भी ज़रूरत नहीं है। इसको भी यार कट कर देते हैं, इसको भी कट कर लेते हैं। क्लियर है? हमने इमेज को पहले फ्लैटन कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो इमेज है ना इसको जब हमने क्या करना है कि ये जो इमेज है ना इसको हमने डिवाइस के ऊपर भेजना है, और दूसरा जो लेबल है उसको भी हमने क्या करना है, डिवाइस के ऊपर भेजना है। तो ये हमारे पास इमेज डॉट टू आपने लिखना है, और ये साथ हमारे पास डिवाइस इधर आ जाना है। क्लियर? और साथ ही आपने जो लेबल है उसको भेजना है, तो आपने लिख देना है यहाँ पर लेबल डॉट टू, और ये साथ आपने क्या लिख देना है, डिवाइस। ये डिवाइस की स्पेलिंग यार। ठीक है, अब जब दोनों आपने इमेज और लेबल दोनों को जब डिवाइस पर भेज लिया तो इसको अब आपने क्या करना है, मॉडल में भेजना है। तो ये मैं भेज रहा हूँ मॉडल के अंदर किसको, जो हमारी इमेजेस हैं। ठीक है, और इसका जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है, अब ये हमारे पास आउटपुट
यार इधर लिखना है, ये हमारे पास अब आउटपुट आ गया। अच्छा अब ये इधर देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, हम ना एक लूप चला रहे हैं, ये लूप 10 बार चलेगा और इसमें जो हमारा इस आगे जो हमारा मॉडल बन रहा है ना ट्रेनिंग लूप, इसमें जो भी लॉस आएगा वो इसमें से होता रहेगा, जो एक्यूरेसी आएगी इसमें से होती रहेगी। ये हमने मॉडल ट्रेन लिखा था कि ये ट्रेनिंग के लिए अब हमें आगे बना रहे थे, इसलिए हमने ऊपर मॉडल ट्रेन लिख दिया। तो यहाँ पर एक हम आगे न्यूमरेटर लगा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर पहले हमारे पास ये इंडेक्सिंग आती है, ये आगे डाटा में दे रहा है, उस डाटा में से बैचेस में 64 इमेजेस हमारे पास आ जाएंगी, 64 हमारे पास लेबल्स आ जाएंगे। ये जो 64 इमेजेस होंगी उसको हम पहले जो ना व्यूज़ का चेंज कर रहे हैं कि हम जो बैचेस हैं वो तो इधर आ जाएंगे, लेकिन साथ जो आगे वन चैनल 28x की विड्थ थी उसको हमने 784 में इधर कन्वर्ट कर लिया। फिर इसको हमने डिवाइस पर भेजा, लेबल को भी डिवाइस पर भेजा, और ये अब यहाँ पर हम इमेज वो जो है ना मॉडल भेज रहे हैं। अब ये जो मॉडल है इसमें क्या हो रहा है, इस मॉडल में 64 तस्वीरें जा रही हैं, और वो क्या है कि वो आगे 784 वेक्टर में कन्वर्ट हुई हैं, यानी कि यहाँ पर ये अब x की जगह पर ना, ये जो x है इसकी जगह पर वो 64 तस्वीरें आएंगी, वो 64 तस्वीरें इधर जाएंगी, यानी सेल्फ डॉट लीनियर में। अब ये इधर वाला ये कॉल होगा, ठीक है। इसके अंदर आगे हमारा न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है, इसमें से देखो इनपुट में क्या है 784 है, ये इंडी में हमने क्या रखा है, ये देखो ना इधर 784 है, और जो आउटपुट हमारी है उसमें n क्लास हमने क्या रखा है 10 क्लासेज हैं, ठीक है। तो ये हमें इन कोई भी 64 तस्वीरें लेगा, उन 64 तस्वीरों की हमें आउटपुट में प्रेडिक्शन दे देगा, ठीक है। हर एक तस्वीर की हमें जो है ना वो प्रेडिक्शन दे देगा। क्लियर है। तो अब हमने ये मॉडल के अंदर भेज लिया, तो अब ना ये मॉडल से हमें कुछ प्रेडिक्शंस मिल जाएंगी। मैं ना चलें आपको ना इसको एक बार प्रिंट करके जो मॉडल है इसका भी साइज दिखा देता हूँ, यानी आउट जो है उसकी एक बार शेप देखिएगा। ये जो आउट है इसको मैं यहाँ पर ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है, और साथ ही इधर इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। अब देखिए कि हमारे पास जो 64 तस्वीरें आई हैं ना, ठीक है, उनको मॉडल में हमने भेज लिया है, और भेजने के बाद हर जो तस्वीर है उसकी हमारे पास 10 प्रेडिक्शंस आई हैं, ठीक है। हर जो तस्वीर है उसकी 10 प्रेडिक्शंस आई हैं। क्लियर है। अब ये जो हमारा मॉडल है ना इसके ऊपर हमने लॉस फंक्शन लगाना है, कास्ट फंक्शन, यानी कि हमारा मॉडल जो है वो गलती कितनी कर रहा है, ठीक है। तो आइए जी इसको लगाते हैं। सिंपल है, हमने ये लॉस आ गया, और ये जो क्राइटेरियन हमने ऊपर बनाया था ना डॉट क्रॉस एंट्रोपी लॉस, उसको हम यहाँ पर लगाते हैं। और इसमें जो हमारा लॉस होता है वो दो चीज़ें लेता है, ठीक है। एक तो जो आपका मॉडल ने जो आउटपुट दिया है एक वो लेता है, ठीक है, जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्शन दिया है वो लेता है, और एक जो एक्चुअल लेवल होते हैं, यानी जो हमें पहले पता है कि ये जो तस्वीर थी इसका एक्चुअल क्या है, तो वो हम यहाँ पर देते हो, तो वो हमारे पास क्या है, लेवल है। अच्छा ये ना अहम चीज़ है, इसको देखिएगा कि हमारी जो 60,000 तस्वीरें थी, उस हमारे पास जो 60 तस्वीरें थी उनको हमने बैचेस में कन्वर्ट कर लिया। एक बैच में 64 तस्वीरें थी, ठीक है। उस 64 तस्वीरों के अंदर भी क्या था, 64 तस्वीरें तो थी, लेकिन हर तस्वीर का आगे हमारे पास एक्चुअल लेवल था कि वो तस्वीर किसकी है, शर्ट की है या किसकी, यानी वो एक्चुअल था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने मॉडल के अंदर वो 64 तस्वीरें भेजी, तो इस मॉडल ने हमें ना कुछ 64 जो है ना आउटपुट में प्रेडिक्शन दे दी, ठीक है। अब ये जो प्रेडिक्शन है ये हमारे मॉडल ने दी है, ठीक है। अब हमने लास्ट को चेक करना है, यानी हमारा जो असल उस तस्वीर की जो प्रेडिक्शन थी, यानी जो लेवल था वो, और जो हमारे मॉडल ने आउटपुट दिया है वो, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आया कितना लॉस हमारा है, ठीक है। और ये कौन कर रहा है, एन डॉट क्रॉस एंट्रोपी लॉस कर रहा है। और ये सारे लॉसेस क्या होते हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको ना ये जो मेरी प्लेलिस्ट है इसके अंदर आपको बता चुका हूँ। ये वाली जो ना मास्टर डीप लर्निंग, इसमें सारे एक्टिवेशन फंक्शन, लॉस फंक्शन, ऑप्टिमाइजर सब की इसमें बात कर चुके हैं। क्लियर। अच्छा जब आपने लॉस मालूम कर लिया तो उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें से जो लॉस हमारा है ना उसको निकाल के ऊपर जो हमने ये बनाया था ना इसके अंदर ऐड करते जाना है इसके अंदर, और जो एक्यूरेसी है उसको भी इसमें ऐड करते जाना है। तो आइए साथ साथ, ताकि हमारे ना पता चलता रहे कि हमारा मॉडल किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जी आ गया ये रनिंग, और ये हमारे पास लॉस, और ये हम जी इसको कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। और जो लॉस है वो मैंने आपको बताया था कि एक ना सिंगल स्केलर एक वैल्यू हमारे पास देता है, तो हमने ऐसा करना है कि उसमें से जो एटम है उसको निकाल के जो भी एटम अब आएगा यहाँ से वो जमा होता जाएगा किसमें, रनिंग लॉस में, यानी ऊपर जो है पहले जीरो होगा फिर उसमें आस्ता आस्ता ये ऐड होता जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे हमने इसकी एक्यूरेसी मालूम करनी है, लेकिन उससे पहले हमें जो एक्चुअल प्रेडिक्शन है ना, जो एक्चुअल प्रेडिक्शन आई है, यानी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ये 10 दे रहा है, हर तस्वीर की 10 प्रेडिक्शन दे रहा है, और उस प्रेडिक्शन में क्या होगा, प्रोबेबिलिटीज होंगी, ठीक है। यानी इसकी क्या पता इसने 0.6 प्रोबेबिलिटी दे दी हो, इसकी क्या पता इसने 0.1 प्रोबेबिलिटी दे दी, इसकी क्या पता इसने 0.000 कुछ दे दी, इसकी भी कुछ, यानी हर एक तस्वीर की कुछ प्रोबेबिलिटी है। कोई एक तस्वीर हमने दी कि उस तस्वीर को इसने बता दिया कि इसकी ये शर्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, ट्राउजर होने की प्रोबेबिलिटी ये है, पुलोवर की प्रोबेबिलिटी ये है, ड्रेस की ये है, कोट की है, ठीक है। तो हमें 10 प्रोबेबिलिटीज हैं, हम चाहते हैं नहीं यार जो वो तुमने 10 दी है उनमें से जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है ना उसको निकाल के हमें दो, ठीक है। तो वो हम पहले वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एक्यूरेसी देखते हैं इसकी कि वो कितनी एक्यूरेसी परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले जी हमें यहाँ पर जो भी हम रिटर्न करेगा वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, और ये आगे हमें प्रेडिक्शन चाहिए, यानी जो एक्चुअल प्रेडिक्शन है वो हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टार्च डॉट मैक्स, यानी जो मैक्सिमम है वो हमें दे दो, और ये यहाँ पर आपने इसको क्या देना है, आउट, यानी कि जो हमारे मॉडल ने आउटपुट दिया है ना उसको, ये मॉडल ने आउटपुट दिया था, इसमें आउटपुट में क्या था, दो थी चीज़ें, ये देखो ये जीरो पर क्या रहा है, बैचेज हैं, और आगे जो है ना यहाँ पर ये प्रेडिक्शंस हैं। तो हम ये मैक्स को दे रहे हैं कि जो हमारी डायमेंशन है ना 1, आउट में जाओ उसके 1 डायमेंशन है उसके ऊपर मैक्स लगाओ, और मैक्स लगाने के बाद जो हमें आउटपुट है वो दे दो, ठीक है।
तो अब हमारे पास ये जो प्रेडिक्शंस है ना, हर एक जो 4 तस्वीरें हैं उन सब की जो प्रेडिक्शंस है वो हमारे पास इस प्रेडिक्शन में आ जाएगी। क्लियर है। अब हम आगे क्या करेंगे कि हम ना कंपेयर करेंगे, वो इस मैं लिख लेता हूँ, ये जी रनिंग एक्यूरेसी है, ठीक है। ये इधर देखिएगा। अब हम ऐसा करेंगे, जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्शन दी है उसको हम बराबर करेंगे जो हमारा एक्चुअल लेवल है, ठीक है। और जो जो हमारा प्रिडिक्शन और लेवल आपस में बराबर होंगे उसको हम क्या करेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे। और जो कुछ भी आएगा उसको हम मीन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको अगर उसका क्या करेंगे, मीन मालूम कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद अब जब हमने अपना लास्ट मालूम कर लिया, ठीक है, एक्यूरेसी भी हमने यहाँ पर मालूम कर ली, तो अब हमने क्या करना है, अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लगा रहे हैं जी, ऑप्टिमाइजर लगा रहे हैं। और उस ऑप्टिमाइजर से पहले आपने ऐसा करना है कि जो हमारा ग्रेडियंट्स है ना, अभी ये जो पहला बार चलेगा ना तो इस वक्त तो ग्रेडियंट्स नहीं होंगे, लेकिन जब दूसरी बार चलेगा तो ये कुछ ग्रेडियंट्स जो कंप्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो हर बार पहले आपने करना है कि जो आपके पहले कंप्यूट्स हो गया ना ग्रेडियंट, उसको पहले आपने जीरो करना है। ये जी जीरो ग्रेड, यानी पहले जो ग्रेडियंट्स हैं उनको जीरो हमने कर दिया, ठीक है, ये जीरो हो गए। और उसके बाद आगे आपने जो लास्ट बैकवर्ड है ना उसको बैकवर्ड चलाना है, ये लास्ट बैकवर्ड हमारे पास चल गया, क्लियर। और उसके बाद अपना जो ऑप्टिमाइजर है यहाँ पर हमने लगाना है, क्लियर है। ये जी हमारा जो ऑप्टिमाइजर है उसको हमने सिर्फ आगे लिख देना है डॉट स्टेप, ये स्टेप, क्लियर। ये हमारा ऑप्टिमाइजर है वो भी लग गया। अच्छा, अब जो है ना हम चाहते हैं कि यार हर एक जो बैच है उसके बाद कुछ ना आउटपुट में भी चीज़ें देखेंगे, इसका लास्ट क्या आ रहा है, एक्यूरेसी क्या हो रही है, कौन सा ये जो बैच है वो चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ मैं फॉर्मेटिंग के लिए ना प्रिंट स्टेटमेंट कुछ लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ आई, ठीक है। अब आई क्या है, ये इंडेक्सिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये 1 से इंडेक्सिंग शुरू होगी, तो हम कह रहे हैं कि इफ़ आई, अगर ये डिवाइड हो पूरा पूरा, और इसका जो मॉडुलस है ध्यान दीजिएगा, यानी डिवाइड हो 300 पर पूरा पूरा, और जो इसका मॉडुलस है वो बराबर हमारे पास किसके, जीरो के। यानी कोई भी जो आई में वैल्यू आएगी उसको तुम जाओ और चेक करो, डिवाइड करो 300 पर। अगर वो 300 पर डिवाइड हो और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी इसका जवाब जो है, रिमाइंडर जो है वो जीरो बचे, तो तुम ऐसा करो, ये जो है इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो अब जो ये है चीज़ें वो प्रिंट करेगा, मैं पहले इसको फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे इसमें जो इपाक है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये इपाक जो है इसको हम +1 कर लेते हैं। और साथ ही हम चाहते हैं कि यार इसी के साथ ना ये हमें नंबर जो नंबर ऑफ़ इपाक्स है ना उस टोटल को भी साथ दिखाता है, ताकि हमें पता चलते हैं बाकी कितने रह गए और कितने हो गए हैं। ये इपाक्स लिखना है यार। अच्छा, आगे हम जो है ना लास्ट है वो देखना चाहते हैं क्या हमारा आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ऐसा करना है, जो भी हमारा रनिंग लास्ट है ना, यानी इसमें जो अभी तक लास्ट बन गया होगा, ऐड हो गया होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पर नीचे लाएंगे कि यहाँ पर रनिंग लास्ट जो हमारा आएगा, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर लेंगे आई के साथ, यानी जितना अभी जो है ना हमारा ये चल रहा होगा, इधर इंडेक्सिंग जो हमारी ऊपर आएगी ना, इधर ये वाले ये इतनी वो आएगी, उससे हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, ये इसके साथ डिवाइड होगा, क्लियर। और ये हम जो लास होगा, ये नहीं समझो कोई एवरेज लास ना, जो 300 के बैचेस होंगे उसके हिसाब से हमारे पास एवरेज लास आता जाएगा। और ये लास में कितना चाहिए, ये आपने .6f लिखना है। इसका मतलब होता है कि डॉट जो इशारिया के बाद जो लास की आगे वैल्यूज़ होंगी ना, वो 6 वैल्यूज़ मुझे चाहिए, क्लियर है। अच्छा, आगे हमें साथ चाहिए एक्यूरेसी, तो वो हम जो एक्यूरेसी के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर वही है कि यार जो हमारे पास ऊपर रनिंग एक्यूरेसी है ना, ये रनिंग एक्यूरेसी ऊपर हमारे पास थी, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं आई के साथ। और वो हमें चाहिए कितना, वो हमें चाहिए कोई .6 पॉइंट तक, ठीक है, ये .6f तक, फिर है बस यही चीज़ का काम था। और उसके बाद हम चाहते हैं कि यार जो हमारे पास ये पीछे इपॉक्स चल रहे हैं ना, उस इपॉक्स का भी हमारे पास कोई डाटा हो, तो उसके लिए मैं बाहर जो है ना इससे वो प्रिंट लिख लेता हूँ स्टेटमेंट। ये जी हमारे पास आ गई प्रिंट, ये हमने इधर इसकी इधर लिखना है थोड़ा सा बाहर इससे में, ताकि हमारे पास जो पिछला इपॉक है उसकी आ जाए, ठीक है। ये यहाँ पर प्रिंट आ गया। अब इस प्रिंट पे हमें क्या चाहिए, वही फॉर्मेट कर लेते हैं। और यहाँ पर पहला हम करते हैं जी फिनिश, जो इपॉक होगा हमारा +1 करके ऐड करते हैं। ये इधर आगे हमारे पास इपॉक आ जाएगा, ये जब वो लिखा हुआ आएगा ना तब आपको ज़्यादा समझ जाएगा ये क्या हो रहा है। और इधर हम यहाँ पर जो इपॉक्स के हिसाब से लास आएगा ना वो भी हम देख लेते हैं, वो मैं इधर ऐड कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास रनिंग लास है डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। और फिर वही .6f फॉर्मेटिंग इसकी कर लिया हमने। और साथ ही हम इसकी जो एक्यूरेसी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा ये रनिंग और ये एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय आई, ठीक है, ये .6f, ठीक है। अच्छा, जाइए अब इसकी ना ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सिंपल यही हमारा ट्रेनिंग लो था, अब ये इसकी जो ट्रेनिंग है वो शुरू हम कर रहे हैं। अच्छा, कोई प्रिंट एक्स्ट्रा तो नहीं ना इधर ऐड हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, लेकिन इसको ट्रेन करने से पहले मैं ना एक बार इसको स्टॉप करता हूँ। अच्छा, अब आपने ऐसा करना है कि ये जो आपका मॉडल है ना, आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर चेंज रन टाइप पर क्लिक करना है, और ये जो टीपीयू है ना इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो कोडा है ना यानी ग्राफिक कार्ड है उसके ऊपर हम इसको रन करें। तो इसलिए पहले देखिए सीपीयू पर था तो सीपीयू पर भी काम कर रहा था, अब हमने इसका करना है जीपीयू पर कन्वर्ट कर लेना है। तो हमने जो एग्नोस्टिक कोड बनाया था उसका ये फ़ायदा है कि आप आपका जो भी डिवाइस हो उसके ऊपर ये ट्रेनिंग शुरू कर देगा। ये कनेक्ट हो रहा है जीपीयू के ऊपर होता है, तो मैं इसकी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। ये कनेक्ट हो गया, बस आपने शिफ्ट इंटर दबाते जाना है, ये बाकी जितने भी हैं उसको आपने रन कर लेना है। सब ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जी आपका ट्रेनिंग लूप आ गया। ये
हमारे पास ट्रेनिंग लूप अभी देखते हैं काम करता है, अगर कैरर हुआ तो चलें उसको भी ठीक कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो लूप है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी ट्रेनिंग जो है हमारी स्टार्ट हो गया है। पहले हमारा देखिए जो फिनिश इपॉक 1 था, हमारे पहले इपॉक में हमारा कितना आया है लास्ट, ये आया जी, ये एक्यूरेसी हमारे पास आई है। आगे में हमारा लास्ट थोड़ा सा कम हुआ है, एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, 0.66 यानी 55 पहले थी, अब थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। अब आगे जो लास्ट है और कम हुआ है, यानी 1.00, आगे जो एक्यूरेसी है वो और इंप्रूव हो रही है, ये देखें 70 तक एक्यूरेसी चली गई है। ठीक है, हमने 10 इपॉक्स सिर्फ रखे हैं, और यहाँ पे जो लास्ट है वो भी और अच्छा हो रहा है, ये लास्ट और जो है वो काम हो रहा है, एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है, मतलब अभी हमारा मॉडल यहाँ तक जो है ना वो एक किस्म का अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर भी देखें लास्ट इंप्रूव हो रहा है, यानी कम हो रहा है, एक्यूरेसी जो है वो बढ़ रही है। इधर भी एक्यूरेसी बढ़ी है, लास्ट जो है वो कम हुआ है। नंबर इपॉक 8 जो है उसमें भी लास्ट वो कम हुआ, एक्यूरेसी जो है वो भी बढ़ी है, यानी अभी तक हमारा मॉडल बड़ा कमाल का जो है ना वो काम कर रहा है। ये 9th इपॉक जो है उसमें भी लास्ट कम हुआ है, एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ी है, तो पिछले से देखे ना थोड़ी सी बढ़ी है। ठीक है, अच्छा ये हमारा जो है ट्रेनिंग वो कंप्लीट हो चुकी है, हमने 10 सिर्फ इपॉक्स चलाए हैं, तो ये देखो फाइनल 10 इपॉक लास्ट, अभी जो लास्ट है वो 0.72 है, यानी बहुत कम हो गया है, और जो क्रेसी है वो हमारी ये आई है। ठीक है, अब इसको और आप ट्रेन करो तो ये आपका ना बड़ा अच्छे से काम करना और शुरू कर देगा। तो ये हमारी जो ट्रेनिंग लूप है वो कंप्लीट हो गया है। आइए जो अपना ये मॉडल है ना उसको अपना टेस्ट करते हैं, जो हमारा टेस्टिंग डाटा था ना उसके ऊपर। तो उसके लिए जो मैं एवोल्यूशन है ना, एवेल्यूएट द मॉडल यानी एवोल्यूशन मोड जो है ना उसको स्टार्ट करता हूँ। ये मॉडल डॉट इवैल आपने लिखना है। ठीक है, ये मॉडल डॉट इवैल, जब ट्रेनिंग आपने करनी है तो मॉडल डॉट इवैल ट्रेन आपने ऊपर लिखना है, जब अपने मॉडल को इवैल्यूएशन कर रहे हो यानी चेक कर रहे हो कि आपका मॉडल जो है टेस्टिंग डाटा के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो अपने मॉडल डॉट इवैल लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी जिस तरह हमने रनिंग लॉस ऊपर सेव कर रहे थे ना, तो इस तरह हमने जो हमारा इवैल लॉस है उसको भी हम पहले इनिशलाइज कर लेते हैं 0 के साथ, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह जो इवैल एक्यूरेसी है वो भी हम पहले इनिशलाइज कर लेते हैं 0 के साथ, ताकि वो इधर बाद में आता जाए। फिर हम ऐसा करेंगे, जो हमारे पास डाटा आ रहा है किस में से, इन टेस्ट डाटा लोडर। अब मैंने आपको बताया था जो टेस्ट डाटा लोडर था उसमें भी कोई 157 हमारे पास बैचेस थे डाटा के। अब हम जो टेस्ट डाटा लोडर के अंदर जो तस्वीरें थी ना, 157 जो बैचेस थे तस्वीरों के, उसको हम अपना जो मॉडल है उसके अंदर भेज के चेक करेंगे कि हमारा मॉडल जो है वो जो ट्रेन हुआ है वो कैसे काम कर रहा है। क्लियर? अच्छा, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो सेम टू सेम वही हैं, तो मैं ऊपर वाले ट्रेनिंग लूप से ना कॉपी कर लेता हूँ, वो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो इधर तक है ना, ये सारा कचरा वही है हमारा, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ये देखिए ना, अब ये जो इमेज है हमारे पास, ये डाटा था उसमें से हमारे पास ये इमेज आई, डाटा में से हमने इमेज और लेबल दोनों निकाल लिए। और ये जो इमेज थी इसको हमने आगे जो है ना पीछे किया था कि एक 64 बैचेस हमने यहाँ पर ले लिए, और बाकी इसको जो है ना 1D में कन्वर्ट कर दिया, यानी फ्लैटन इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमने इमेज को जो है डिवाइस पर भेजा यहाँ पर, फिर जो लेबल है उसको हमने डिवाइस पर भेजा, और यहाँ पर जो हमारा इमेज थी इसको हमने क्या किया, अपने मॉडल के अंदर भेजा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लास्ट जो है ना अपने मॉडल का जो है लास्ट है वो मालूम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे ये जो है ना ये चीज़ें, ये अगर आपने ट्रेनिंग करनी हो तो उस वक्त जरूरत होती है, ऑप्टिमाइजर, लास्ट फंक्शन, ये सारी चीज़ें ना इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। और मैं चलें यार इस कचरे को भी ना यहाँ से नीचे कट कर देता हूँ, ऊपर जो है ना इधर तक इसको लेके चलते हैं। ये देखें ना, अभी सेम टू सेम पीछे की तरह के पहले हमारे पास डाटा से इमेज लेबल आए, जो इमेज थी उसको बैचेस, और फिर आगे 1D में हम कन्वर्ट किया, इमेज को डिवाइस पे, लेवल को डिवाइस पे, फिर जो इमेजेस थी उसको मॉडल भेजा, फिर उसके बाद जो लास्ट आया उसको हमने लास्ट में इसके इधर ऐड कर लिया। ठीक है, अब हम ऐसा कर रहे हैं, जो भी लास्ट आ रहा है ना उसको जो हमारा ऊपर एवल लास्ट आया है उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये जिधर हम इसको ऐड कर रहे हैं एवल लास्ट के अंदर, तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास लास्ट आया उसमें से एटम को निकाल के हमने बस ऐड कर देना है, सिंपल ये काम था। ठीक है, उसके बाद जो अवेलेबल एक्यूरेसी है उसको मालूम करना है। फिर मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना है, जो मॉडल ने आउटपुट दिया है उसकी 1 डायमेंशन पे जाकर जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली थी उसको उठा लेना है। ठीक है, जो वैल्यू थी उसको उठा लेना है। ये हमारे पास जो प्रेड है वो आ गया। ठीक है, और ये यहाँ पर टॉर्च है, डॉट मैक्स है, और इसमें कहाँ पे हम कह रहे हैं, जो आउट वाला है, यानी जो मॉडल ने आउटपुट दिया उसमें जाओ, और जो 1 डायमेंशन है ना उस पर, यानी दो 10 प्रोबेबिलिटीज ऊपर आपको दिखा रहे थे उसमें जाओ, वहाँ से जो मैक्स है उसको उठा के ले आओ। ठीक है, उसके बाद हम इवैल जो है एक्यूरेसी उसको ले रहे हैं। ठीक है, और हम ऐसे कर रहे हैं कि फिर ऐसा करो, जो प्रेड है हमारा, यानी जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्शन दी है वो उसको बराबर करो आया जो हमारा एक्चुअल लेवल है, अगर उसके बराबर है, उसके बाद उसके बराबर है तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, और फिर जो भी है उसका मीन निकाल लो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना एवरेज यानी एवल एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद हमने इसको प्रिंट करके देखना है कि यार ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए भी फॉर्मेटिंग के लिए एफ आई हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास टेस्ट है, लास्ट सबसे पहले आ गया, इसको हम देखते हैं कि कितना है जो हमारे पास ऊपर। अब इवैल लास्ट के अंदर जो भी हो गया होगा ना उसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं,
और उसको डिवाइड कर लेते हैं कितना, लेंथ ऑफ जो टेस्ट लोडर है। अब टेस्ट लोडर के अंदर हमारे पास कितने थी, 157 थे, यानी जो भी समझो कि हमारे पास ये जो वैल लॉस आया ना, इसको हम इसका एवरेज निकालने के लिए जो टेस्ट लोडर है ना टोटल उसकी लेंथ है, इधर देखो मैं एक बार यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जो हमारे पास लेंथ थी किसकी, टेस्ट लोडर, ठीक है, ये कितनी थी 157, वो 157 इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पर हम ना ये जो टेस्ट लोडर लिख रहे हैं ये और कुछ नहीं है, बस हम जो वैल लास्ट जो भी आया ना उसके 157 के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर है, ताकि हमारा जो एक एवरेज सा हम देख सके कि कितना हमारा लॉस आ रहा है। तो इसको फिर फॉर्मेटिंग के लिए हमने डॉट 6 ऐड किया, यानी ये डॉट 6 से जो है ना ये इसको देखो ये भी आ रहा था, देखे ना ये 1 2 3 4 5 और 6, यानी डॉट के बाद कितनी वैल्यूज़ आपको चाहिए वो 6 वो ज़ाहिर कर रही हैं, क्लियर, तो ये 6 हम वो ऐड कर रहे हैं। अच्छा उसी के बाद आगे हमें क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो एक्यूरेसी के लिए हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, फिर वही जी हमारे पास क्या था, इवैल एक्यूरेसी है ना, इवैल एक्यूरेसी, इसको हम डिवाइड कर लें, फिर लेंथ कितनी जो टेस्ट लोड रहा है हमारा उसके साथ, फिर फॉर्मेटिंग के लिए डॉट 6F हमारे पास आ गया, क्लियर है। आइए जी अब इसको रन करते हैं, बस यही था, ये रन किया हमने। अच्छा क्या है, ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट मीन, अच्छा ये फ्लोट जो है ना ये इसको अपने यहाँ पर ये ब्रैकेट ऐड करनी है, अब काम करेगा। ये आप देखिए जो हमारा टेस्ट डाटा था ना, जो ट्रेनिंग था, ये कचरे को मैं काट करता हूँ, ये ट्रेनिंग के ऊपर हमारी एक्यूरेसी दे रहा था 0.77 और लास्ट दे रहा था 0.72। और यहाँ पर देखें इसमें भी एक्यूरेसी तकरीबन ट्रेनिंग के दौरान ही है, यानी कि बड़ा अच्छा हमारा मॉडल लेकिन परफॉर्म कर रहा है, क्लियर। और जो लास्ट है 0.73, इधर भी देखें ना जो लास्ट हमारा ट्रेनिंग में आ रहा था वो भी इसके करीब ही है, यानी हमारा मॉडल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। एक्यूरेसी 0.6 यानी 76% एक्यूरेसी है, और जो लास्ट है वो 0.73 है। इसको हम और जो है ना लास्ट को कम कर सकते थे, यानी अब ऑप्टिमाइज़र चेंज करो, ट्रेनिंग को थोड़ा और लंबा चलने दो। मैं बस सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि ये मॉडल काम किस तरह से करता है, इसलिए ना आप इसको थोड़ा सा और ट्रेन करो तो और अच्छा ये परफॉर्म करेगा। अच्छा भाई ये जो हमारा मॉडल है ना वो विजुलाइज करके देखते हैं कि हमारा ये परफॉर्म कैसे कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आइए विजुलाइज करते हैं, उसके लिए मैं कोड लिखता हूँ जी। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, जो हमारा टेस्ट लोडर है ना, ठीक है, कि हमारे पास जो टेस्ट लोडर है उसमें से हम ऐसा करते हैं आइटर करके कोई एक बैच निकाल लेते हैं, ठीक है। और आगे हम करते हैं जी ये नेक्स्ट, ये जी हमारे पास आ गया नेक्स्ट। तो एक पैच जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा तस्वीरों का, 64 तस्वीरें जो होंगी ना उनमें से, तो उनमें से जो हमारे पास इमेजेस हैं वो हम इसमें सेव कर लेंगे, ठीक है। और जो लेबल्स हैं वो हम इसमें सेव कर लेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इमेजेस हमारे पास है ना, उन इमेजेस को हमने क्या करना है दोबारा से रीशेप कर लेते हैं। ये जी हम इमेजेस के वेरिएबल बना रहे हैं, और ये आगे हमारे पास इमेजेस उसके ऊपर हम लगा रहे हैं रीशेप। रीशेप कैसे काम करता है मैंने अपने पाई टास्क के प्लेलिस्ट में बताया हुआ, यहाँ पर दोबारा हम -1 रख लें, आगे 28/28 को हम अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 784 लिख दो या 28/28, इसका मतलब यही है, यानी 28 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 784 आ जाएगा। हम दोबारा जो इमेज है उसको ऐड कर रहे हैं कि इधर तो बैचेज आ जाएँ, कि -1 में हमारे पास बैचेज आ जाएँ, लेकिन यहाँ पे आगे जो है ये इधर यूँ समझो कि 784 लिखा, अब ये लिख दो, यहाँ पर 28/28 लिख दो, कोई मसला नहीं है, क्लियर। ये 28/28, और हम इसी को यहाँ पर जो है ना वो डिवाइस पर भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये लेबल्स हैं, हम ऐसा करते हैं जो लेवल्स हैं इनको भी क्या करते हैं टू डिवाइस पर भेज लेते हैं, ये जो डिवाइस पर चले गए। अब हम ऐसा करते हैं जो हमारा मॉडल है उसके अंदर अपनी इमेजेस भेजते हैं, ये हमारा मॉडल है इसके अंदर अपनी इमेजेस भेज रहे हैं, और जो इससे आउटपुट आएगा उसको हम सेव कर लेते हैं, आउटपुट के अंदर आउटपुट्स लिख लेते हैं। अच्छा अब हमें जब इसको प्लॉट करना है या विजुलाइज करना है तो हमें जो एक्चुअल एक प्रेडिक्शन है ना वो हमें चाहिए कि हमारे मॉडल जो एक प्रेडिक्शन कौन से दे रहा है, तो वो हमें जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं चाहिए, जो हमें प्रेडिक्शन है वो चाहिए। तो इसके लिए हम पहला जो है ना ये प्रोबेबिलिटी के लिए इग्नोर कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये प्रिडिक्टेड हमें जो है ना वो चाहिए, तो इसमें हम लगा रहे हैं टार्च डॉट मैक्स। मैक्स क्या करता है, जो बड़ी है हमारे पास वो वैल्यू हमें रिटर्न में दे देगा। ये जी आउटपुट आ गया, और ये हम कह रहे हैं 1 वाली जो है उसके ऊपर जाके लगाओ, क्लियर। और आगे हम जी फिग, और ये एक्सेस है उस जो फिगर होगी एक्सेस है, और ये साथ आगे PLT डॉट सब प्लॉट्स। वैसे ये जो मैट प्लॉट का एक सिर्फ एक फंक्शन है, इसको हम क्या करते हैं इस इमेज को विजुलाइज करने के लिए नहीं, जो इमेजेस हैं ये जो हमारी एक इमेज होगी उसका एक्चुअल लेवल और जो प्रिडिक्टेड लेवल है उसको विजुलाइज करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो हम जो है ना एक सब प्लॉट्स बना लेंगे। तो हम जो सब प्लॉट्स बनाएंगे वो इस तरह से होगा कि हम चाहते हैं आगे फॉर एग्जांपल कि एक रो बनाओ, ठीक है, उसके अंदर 5 कॉलम्स बनाओ, ठीक है, यानी एक रो उसके अंदर आगे 5 तस्वीरें हों, ठीक है। और जो ये फिगर साइज होगा ये 15/3 का हम रख लेते हैं। हम जी क्या करते हैं जो हमारा फिगर साइज होगा ये हम रख लेते हैं 15/3 का, क्लियर है। अच्छा ये ऊपर ना ये आउटपुट्स हैं, यहाँ पे हम लिखना है ये आउटपुट्स हैं, क्लियर, ये आउटपुट्स। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा ये हमने बनाया प्लॉट PLT जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, आपको याद होगा ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैट प्लॉट लिब को, क्लियर। तो ये हम यहाँ पर उसी PLT को इस्तेमाल कर रहे हैं और सब प्लॉट्स बना रहे हैं। और सब प्लॉट्स में हम क्या चाहते हैं कि तुम ऐसा करो कि इस तरह से ना एक रो बनाओ, ये इस तरह से होगी, ठीक है, और उसके अंदर 5 तस्वीरें हों। ये आगे जो है ना ये एक रो है और ये 5 तस्वीरें हैं।
तो ये हमारे पास क्या होगा, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये एक तस्वीर को इधर आ जाएगी, ये दूसरी कोई तस्वीर इधर आ जाएगी, ये तीसरी आ जाएगी, ये चौथी आ जाएगी, ये पांचवी आ जाएगी। क्लियर है। तो अब हमारे पास एक तस्वीर, ये तस्वीर का जो साइज़ है ना, ये पूरा साइज़ है, ठीक है। ये 15 बाय ये 3, ये साइज़ हमारे पास आ जाएगा। तो अब जब ये रिटर्न हमें क्या करेगा, दो चीज़ें करेगा। एक तो ये पूरी तस्वीर ये रिटर्न कर देगा, और एक जो है इसके अंदर ये एक्सेस, ये 1 पे है, ये एक्सेस है, ये भी आ गया एक्सेस है, ये भी एक एक्सेस है, ये एक्सेस, तो ये आगे ये हमें एक एक्सेस रिटर्न कर देगा। यानी एक पूरी तस्वीर ये फिगर में आ जाएगी, और ये आगे उसके एक्सेस जो है ना, ये वाला एक्सेस है, ये वाला ये क्लियर है, तो वो हमें रिटर्न कर देगा। दो चीज़ें हमारे पास यहाँ से अब रिटर्न हो रही हैं। फिर हम ऐसे करते हैं कि यार एक लूप चला लेते हैं, फॉर आई इन रेंज 5 तक, यानी 5 तस्वीरें हमने देखनी है, तो 5 तक हम ना लूप चला लेते हैं। और इसमें हम क्या कहते हैं, एक्स आई, ठीक है, पहला कोई भी जो भी इधर आए, ये आई का क्या मतलब है अभी आपको समझाता हूँ। डॉट आई एम शो, ऐसा करो कि दिखाओ उसको, इसको जो इमेजेस आएंगे उसमें जो हमारे अभी ऊपर आई है इमेज आई में, वो डॉट ऐसा करो, रीशेप करो, पहले उसको 28 बाई 28, मैं अभी ना आपको समझाता हूँ 1 मिनट सिर्फ कि ये हो क्या रहा है, बड़ा सिंपल सा काम है। और पहले हम उसको क्या करते हैं, ये CPU पर कन्वर्ट करते हैं, और उसको सही से विजुलाइज करने के लिए हम जो है ना सी मैप डॉट ग्रे जो है ना, इसको ग्रे में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है। फिर आगे ना ये एक्स है हमारे पास है, और इसका हम चाहते हैं कि ये टाइटल लिख दे। ये अभी ना एक सिर्फ लाइन रह गई, मैं आपको बताता हूँ ये क्या हो रहा है। सेट है, ये हमारे पास आ गया टाइटल, और टाइटल की फॉर्मेटिंग करने के लिए ये मैं लिख लेता हूँ जी। सबसे पहले जो ट्रू वाले होंगे वो इधर साइड पे आ जाएंगे, और जो ट्रू होगा चलें उसकी यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल लेबल है वो हम निकाल लेते हैं, डॉट एटम। और जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है वो भी साथ हम लिख लेते हैं, ये प्रिडिक्टेड आए, और इसमें से भी जो एटम है उसको निकाल लेते हैं। ये लास्ट लाइन रह गया, फिर आपको समझाता हूँ ये क्या हुआ है। ये एक्स है, और ये आए डॉट एक्सेस, और आगे हमारे पास आ गया ऑफ। अब आइए इसको ना PLT डॉट शो करके देखते हैं कि ये इसने क्या किया है। तो ये एक्सेस जो है ना, ये आपने इसको छोटी ब्रैकेट्स में ऐड करना है, ये हमारे पास जी ऑफ, ठीक है। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको अब थोड़ा सा आपने समझना है कि ऊपर कोड में क्या हुआ है। पहले एक बार ये देखिए हमारा मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है, बड़ा कमाल है। अभी चलिए कोड देख लें कि कोड में क्या हुआ है, फिर देखते हैं। सबसे पहले देखें कि ये ना हमारे पास जो टेस्ट लोडर था उससे हमने आइटर करके नेक्स्ट करके हमारे पास जो समझो एक बैचेस में ना इमेजेस आ गई, लेबल्स आ गए, ठीक है। फिर ये जो इमेजेस थी उसको हमने रीशेप किया, यानी यहाँ पर 64 बैचेस आ गए, और यहाँ पर इमेजेस को हमने 1D में कन्वर्ट कर लिया, उसको हमने डिवाइस पर साथ भेज लिया, ठीक है। फिर लेबल्स को भी हमने डिवाइस पर भेज लिया। फिर वो जो इमेजेस थी उसको हमने मॉडल में भेजा, और आउटपुट्स आ गए। फिर हमने जो आउटपुट्स आए थे उसमें से मैक्स जो थी ना वैल्यू, उसको हमने उठा लिया, उसको प्रेडिक्टेड में हमने ऐड कर लिया। क्लियर है। फिर हमने कहा कि जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। फिर हमने कहा कि इसको अब प्लाट्स में ना, सब प्लाट्स में हम शो करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये PLT की हेल्प ली, और डॉट सब प्लाट्स लिखे। इसमें क्या किया, 1, यानी ये पूरी एक रो बन गई, इस तरह से ये एक रो बनी, और उसके अंदर 5 हम जो है ना आगे बना रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। और ये फिक्स साइज हम रख रहे हैं 15, ये 15 इसकी जो समझो कि लेंथ है, चौड़ाई है सॉरी, और जो नीचे ये वाली है ना, नीचे ये क्या है, ये 3 है हमारे पास। क्लियर। तो ये वो हमने रखा है। अब इसमें से हमें क्या रिटर्न मिलेगा, एक तो ये पूरी फिगर एक ये मिलेगी, ठीक है, और दूसरा इसके एक्सेस मिलेंगे। ये जो एक्स है वो ये समझो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये इसके एक्सेस मिलेंगे। ये एक एक्सेस पे है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। क्लियर है। तो ये इसके एक्सेस पे पड़े हैं चीज़ें। अब ये दो चीज़ें जो हमें मिलेगी, फिर हम ऐसा कर रहे हैं लूप चला रहे हैं फॉर आई इन रेंज 5, यानी 5 तक हम जो है ना एक लूप चला रहे हैं। उसमें आगे हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो एक्सेस है ना, एक्सेस आई जब अगर हमारे पास फॉर रेंज जब चलेगी ना, तो इसमें इंडेक्स हमारे पास इस तरह से आएगी 0 1 2 3 और 4 इस तरह से, ठीक है। अब 0 पर जब आएगा ना, तो ये वाला एक्सेस पकड़ लेगा। ये जब एक्स आई होगा, इसका मतलब होगा कि आई के अंदर 0 लिखा हुआ है, तो ये इधर जो हमारे पास एक्सेस आया ना 5 है, उनमें से पहला पकड़ लेगा, तो ये एक्स हमारे पास आ जाएगा ये वाला। ये यूज जो एक्स आई जो है ना, यूज जो जीरत वाला ये वाला इसने पकड़ लेना है। अब उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वो कह रहा है कि ऐसा करो आई एम शो, यहाँ पर शो करो इस एक्सेस पे एक इमेज को आई पे, यानी यहाँ पे 0 आएगा ना, तो जीरत वाली जो इमेज है उसको यहाँ पर शो करो। उसके बाद उसको रीशेप करके 28 बाई 28 में और CPU में कन्वर्ट करके शो करो, ठीक है। तो ये सारा इस इमेज को शो करने के लिए है। ये इमेज निकालो, उसको रीशेप करो, और फिर उसको CPU पर कन्वर्ट करो, और उसको फिर ग्रे में कन्वर्ट कर दो, ताकि वो विजुलाइज जो आसानी से हो सके। उसके बाद वो जो इमेज है ना, यानी आई अभी यहाँ पर देखो एक्स आई की जगह अभी भी 0 ही है, क्योंकि पहला लूप चल रहा है ना, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर 0 ही है। तो इसने क्या किया, फिर इसी के ऊपर आप ये टाइटल सेट कर रहे हैं। ये ऊपर जो टाइटल है ना, ये हमने इसको कहा कि ये ट्रू रखो, और आगे उसका जो एक्चुअल लेबल है, यानी वो 0 वाली जो तस्वीर है ना, उसका जो एक्चुअल लेबल है वो हमें दो। और फिर हमने प्रिडिक्टेड उसी जो वैल्यू है उसका हमारे मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया है वो हम यहाँ पर इसको दे रहे हैं। क्लियर है। और यहाँ पर हमने इसके एक्सेस जो है उसको ऑफ करके यहाँ पर शो किया, ठीक है। अब पहली बार जब लूप चलेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जब पहली बार ये लूप जो है ना, ये 5 बार आपने देखना है, ठीक है, फॉर लूप चल रहा है, तो ये पहली बार चलेगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, इधर भी 0
जीरो आ जाएगा, इधर भी जीरो आ जाएगा, इधर भी जीरो आ जाएगा। यानी जीरो वाला ये जो एक्स है इसके ऊपर पहले ये तस्वीर को लाएगा, ठीक है, उसके बाद इसके टाइटल सेट करेगा, फिर एक्स ऑफ ये जो है, ठीक है। फिर उसके बाद जब दूसरा लूप चलेगा तो इधर जो है ये 1 आ जाएगा, इधर भी 1 1 1, तो इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करेगा। फिर तीसरी बार लूप चलेगा, इधर 3 आ जाएगा, फिर चौथी बार इधर, ये पांचवी बार इधर, ठीक है। मतलब इस तरह से ये काम चलता है। तो ये क्या कर रहा है, बस ऊपर वाला ये जो है इमेज को शो कर रहा है उस जगह पे जो पड़ी है आयत पे, ठीक है, और उसको रीशेप करके सीपीयू पर कन्वर्ट कर लेता है। क्योंकि अगर हम विजुलाइज करना सी पे मैटप्लॉट के साथ मैं विजुलाइज करने के लिए पहले उसको 28 by 28 में हमने कन्वर्ट करना होता है। यानी पहले हमारे पास इमेज थी 1 से 28 28, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, जब मॉडल के अंदर भेजना है तो इसको हमने 28 by 28 की कन्वर्ट कर लिया, लेकिन जब हमने इसको विजुलाइज करना है तो दोबारा हमने इसी साइज में इसको कन्वर्ट कर लेना है 28 by 28। ये देखिए 28 by 28 में इसने कन्वर्ट कर दिया, और वाकई सी मैप कौन सा है ग्रे, तो इसने वो इसको बता दिया क्लियर है कि ये एक चैनल किया है। उसके बाद इसके ऊपर ये टाइटल जो है ये हम सेट कर रहे हैं, सेट टाइटल ट्रू जो है ये आ रहा है। उसके बाद जो हमारा एक्चुअल लेवल था वहाँ से इसने आइटम को उठा के ये 9 ऐड कर दिया, और जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्शन दिया वो इसने यहाँ पर ऐड कर दी, ये नीचे एक्सेस को ऑफ करने के लिए। बाकी सिंपल है, ठीक है। ये PLT डॉट शो क्या करता है, आपको ये शो करने के लिए, जो आपका सब प्लॉट बनाया ये इमेजेस बना उसको शो करने के लिए। आप देखो कि यार हमारा मॉडल कितना प्यारा परफॉर्म कर रहा है कि ये हमारा ये जो जूता है ना, इसकी एक्चुअल प्रेडिक्शन थी वो भी 9 थी, और जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया वो भी 9 है, ठीक है। इसकी जो एक्चुअल प्रेडिक्शन थी वो 2 थी, हमारे मॉडल ने भी 2 प्रेडिक्ट किया। इसकी एक्चुअल प्रेडिक्शन 1 है, हमारे मॉडल ने भी 1 प्रेडिक्ट किया। इसकी एक्चुअल प्रेडिक्शन 1, इसकी हमारे मॉडल ने भी 1 प्रेडिक्ट किया। इसकी एक्चुअल प्रेडिक्शन 6, और इसने हमारे मॉडल ने भी 6 प्रेडिक्ट किया है। यानी हमारा मॉडल यहाँ तक जो है ना बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये आपने विजुलाइजेशन करके किसी को देखा, क्लियर। अच्छा जी, आप अगर आपने ये मॉडल जो है कम्प्लीटली ट्रेन कर लिया है तो इस मॉडल को आपने सेव करना आता है। उसके लिए आपने जो सेव करना आता है वो मॉडल की स्टेट डिक्ट सेव करनी होती है। मसलन ये जो है ना स्टेट डिक्ट, इसमें जो आपके मॉडल के सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, वेट्स होते हैं, बायस होते हैं, वो सारे कुछ इसके होते हैं। लीनियर जो वेट थे ना इसके अंदर, वो सारे इसके अंदर है। तो आपने बस ये लीनियर के वेट्स और बायस जो होते हैं ना इनको सेव कर लेना आता है। और सेव का क्या तरीका, आपने बस लिखना है टास्क डॉट ये सेव, ठीक है। और उसके बाद किसको सेव करना है, ये मॉडल डॉट स्टेट डिक्ट जो है हमारी उसको हमने सेव करना है, ठीक है। और कहाँ पर सेव करना है, ठीक है, वो आपने इसको बता देना है। कैसा करो, जो करंट फोल्डर है ना उसके अंदर लॉजिस्टिक 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 रिग्रेशन, यार ये नाम पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, बस कोई भी नाम लिख लो, ठीक है। आगे PT ऐसा आपने ऐड करना है, इस फाइल में उसको सेव कर दो। अभी देखिएगा मैं इसको सेव करता हूँ तो ये यहाँ पर एक फ़ाइल आ जाएगी, ये देखें लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट PTH, ठीक है। ये हमारे पास सेव आ गई। अब इसमें देखो कि हमारे पास हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन इसमें ये हमारे पास वेट्स जो है ना सारे के सारे वो होंगे, ये ठीक है। इस तरह से कोई एक होगी। इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो वेट्स हैं, बाइसेस हैं, यानी जितने भी पैरामीटर्स हैं ना वो इसके अंदर सेव हो गए हैं, क्लियर है। तो यही थी जी इमेज क्लासिफिकेशन। अब आप देखें ना किस तरह बड़ा कमाल किया आपने क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा हमने इसको ट्रेन किया है तो ये आपके पास ना क्लासिफिकेशन बड़ी कमाल की होने लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।